सो श्रीनामृता में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि अगर किसी लिविंग एंटिटी का बहुत ही अच्छा किस्मत होता है, गुड फॉर्च्यून होता है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि एक लिविंग एंटिटी को कृष्णा में फेथ डेवलप होता है। अगर हम लोग देखें तो जनरली इतने सारे इंसान आपको मिलेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सब लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होगा। कोई बोलेगा मेरी हॉबी है, मे बी मेरी हॉबी है फोटोग्राफी करना, कोई बोलेगा एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना, तो किसी का कुछ एक्टिंग हॉबी होगी, किसी किसी की सिंगिंग होगी। बट कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मेरी हॉबी रिलीजियस साइड में या डिवोशनल या कृष्णा के साइड में या स्क्रिप्चर्स की तरफ है या फिर भगवान की भक्ति की तरफ है। वैसी हॉबी बहुत ही कम लोगों की होती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आदर्श फार्म में इतने लोग हैं, लेकिन अ, बहुत ही कम लोग होंगे जो भगवान का अगर विषय में चर्चा हो रही तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बाकी सब लोगों की अपनी अलग अलग हॉबी, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कई लोगों को टीवी देखना अच्छा लगता है, कहीं को म्यूजिक ही सुनना अच्छा लगता है। तो रीजन बीइंग, ऐसा रीजन क्या है कि जनरली जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने बोला भी है कि कलयुग में एवरीवन इज वेरी अनलकी। सब लोग, सबकी किस्मत एक्चुअल में बहुत खराब है कलयुग में। और बाकी सारी चीजें भी साथ में है ये कि मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य। तो यानी मंद भाग्य तो बहुत ही ज्यादा मंद है ही है, अनलकी तो है ही है लोग। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा लेजी हैं। और अगर कोई थोड़ा बहुत भक्ति में आना भी चाहे तो बहुत ही ज्यादा वो देखेगा कि लेजीनेस उसको वापस पीछे पुश कर रही है। और और बुद्धि भी बहुत ही ज्यादा, अगर हम लोग देखें तो उतनी डेवलप नहीं होती है कलयुग में। इसलिए अगर शास्त्रों में कुछ कुछ साफ साफ भी लिखा होगा तो बहुत ही आसानी से लोग भटक जाएंगे। कोई भी गुरु अगर आके कुछ भी बोलेगा जो कि कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है, शास्त्रों से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम लोग उतना तर्क वितर्क रखने का क्षमता नहीं रखते हैं, तो वो कुछ भी बोलेगा हम लोग उसे आंख मूंद करके मानना शुरू कर देंगे, अगर वो हमें लगता है कि वो हमारे फेवर में कुछ बोल रहा है। अगर कोई ऐसे कैसे आत्मविश्वास बढ़ाना है, कैसे पैसा और कमाना है, कैसे इस भौतिक जगत में खुश रहना है, ऐसा कुछ भी दो चार चीजें बोलेगा तो बुद्धि उतना तक ही रीच कर पाएगी कि हाँ भौतिक जगत में खुशी की बात कर रहा है। तो खुशी तो हम नहीं है, तो ये गुरु जो है वो खुशी की बात कर रहे हैं, तो तुरंत ही हम लोग उनके पीछे भागते हैं। या आत्मविश्वास बढ़ाने की या पैसे की बात करें तो मेजरली लोगों का इंटरेस्ट वही है। और किसी को भी इतनी बुद्धि की क्षमता नहीं है कि वो ये समझ सके कि भौतिक जगत में अगर किसी के पास बहुत पैसा भी है, लोग अपने एक्सपीरियंस से ही देख सकते हैं कि कोई पैसा भी है वो भी उसके साथ नहीं रहने वाला, ना वो उससे वो खुश रह सकता है। और मानव जीवन वैसे ही इतना छोटा सा है, तो उसका कोई इतना भी सोचने का किसी के पास टाइम नहीं रहता कि इसका मकसद क्या है। वो देख रहा है कि करोड़ों जनरेशंस भी अगर वो देखे तो सेम ही चीज हो रही है। लोग पैदा होते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, शादी विवाह होता है और बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं और टाइम खत्म। तो वो करोड़ों युगों से यही होता चला आ रहा है और हर इंसान भी वही चीज रिपीट करना शुरू कर देता है, पुनः चर्वित चर्वतम, बगैर कोई बुद्धि लगाए। तो इसलिए बोला गया कि इस भौतिक जगत में बुद्धिमान इंसान या जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, ऐसे ही लोग बहुत कम हैं। तो अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी है तभी उसको ऐसा होगा कि भगवान पे, यानी कृष्ण भगवान की तरफ उसकी श्रद्धा जागृत होगी। देन ही बिगिन टू एसोसिएट विद डिवोटी। और तभी ऐसा होगा कि वो भक्तों के साथ संग करने लगेगा। तो ये मैं अपने लाइफ से ही बता सकता हूँ कि मुझे जब मैं पहली बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक बार कोई प्रभु जी कुछ बात बता रहे थे कि कुछ भी हो जाए भक्तों का साथ नहीं छोड़ना। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये प्रिंसिपल तो मैं फॉलो कर ही सकता हूँ कि कुछ भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा देखूंगा कि कहीं ना कहीं डिवोटीज के साथ एसोसिएशन रहे। तो पहले मैं पुणे था, वहां से ट्रांसफर होके मैं नोएडा आ गया। तो नोएडा में मैंने देखा कि अच्छा घर लेना ही है रेंट के लिए, तो मैं इस्कॉन के पास में ले लेता हूँ। फिर ऐसे ही गुड़गांव भी गए, तो फिर वहां से गुड़गांव दूसरी मैंने कंपनी स्विच करी। तो ये हुआ कि अच्छा ठीक है, वहां पे भी आसपास देखते हैं जहां इस्कॉन हो, घर कम से कम उसके पास ले लें। क्योंकि पता था इतने ज्यादा लेजी लोग होते हैं ना हम लोग सभी की, अगर पास में इस्कॉन नहीं है तो सैटरडे संडे वीक में एक बार भी नहीं जाएंगे। क्योंकि उस समय कोई ऐसा फेथ तो था नहीं, लेकिन बस इतना पता था कि हाँ एक बात सुनी थी कि हाँ बस भक्तों का अगर संग करते रहो तो
आप सुरक्षित हो। तो बस इतना कान में बात पड़ी हुई थी। तो जब भी होता था तो बस खाली इस्कॉन के बगल में घर ले लो कि कुछ नहीं होगा तो, और इतना बगल में मैं लेता था कि टहलते हुए भी जा सके, कि ये भी पता है कि अगर स्कूटर उठा के जाना हुआ या कार उठा के जाना हुआ थोड़ा-सा भी दूर तो शायद मैं ना ही जाऊँ। तो आलस वाला वो सभी के साथ सिचुएशन थी। तो इस तरीके से भक्तों का संग करते-करते फिर बैंगलोर में भी आए तो पता किया कि शुरू में कुछ समय खाली रहे, लेकिन इतना समझ में आता है कि हाँ, जो भी मटेरियल हैप्पीनेस है, भले आप किसी भी तरीके से आप उसे पाने की कोशिश करो, आप कितना भी टीवी वॉच कर लो, मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक जो स्पिरिचुअल खुशी है वो बगैर डिवोटी एसोसिएशन या बगैर कृष्णा के एसोसिएशन के नहीं पॉसिबल है। तो फिर यहाँ पे भी पता किया कहाँ डिवोटीज हैं, उनके साथ थोड़ा-सा एसोसिएट किया जा सके। तो मैंने देखा कि स्क्रिप्चर्स वगैरह या उसको समझ के भी भक्ति में प्रोग्रेस करना मुश्किल है देन कंपेयर टू डिवोटीज के एसोसिएशन के साथ, जो आप बहुत ही आराम से प्रोग्रेस कर सकते हैं। So when one is encouraged in devotional service by association of devotee, one become free from all unwanted contamination by following the regulative principle and chanting and hearing. तो एक्चुअली क्या होता है जब आप डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लगता है कि नहीं, जो लाइफस्टाइल हम सोच रहे हैं, सुबह उठ के चैंटिंग करना है, थोड़ा स्क्रिप्चर रीड करना है या प्रसाद खाना है, तो वो बहुत ही नेचुरल लगने लगता है। अगर आप नॉन डिवोटीज के साथ ही एसोसिएट करिए, सारे ही मटेरियलिस्टिक लोग हैं, तो आप वैसे ही प्रोग्रेस नहीं करेंगे। आपको लगेगा अरे शायद मैं ही ऑड मैन आउट हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और बहुत ही मुश्किल है, मैं शायद सबसे अलग ही कुछ काम कर रहा हूँ, तो वैसे ही प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। आप प्रसाद खाना चाहेंगे, लोग बोलेंगे अरे भाई क्यों अनियन गार्लिक छोड़ रहे हो? क्यों क्या बुराई है उसमें? इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हैं, वो हैं, और आप बोलोगे हाँ, सही कह रहे हैं लोग। या कुछ भी आप अरे सुबह उठ के जप क्यों कर रहे हो? लाइफ में ऐसे ही इतना कम समय है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इतना-इतना बीमारियाँ आ रही हैं, सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है, कब उसका क्योर आ रहा है, सबसे पहले हमें ही पता होना चाहिए कब वैक्सीन आने वाली है। तो इस तरीके से आदमी फँसा रहता है। तो जब तक वो भक्तों का संग नहीं करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, और जनरली 99.99% लोग अनफॉर्च्यूनेट हैं। अनफॉर्च्यूनेट इन द सेंस उनको पता ही नहीं है कि वो शरीर नहीं है। वो अपने को सिर्फ़ शरीर मान के जी रहे हैं, वो सुबह उठ के दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, जो सिर्फ़ खाली शरीर तक ही जा रहा है। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे होंगे जो उनकी रियल एंटिटी है या रियल आइडेंटिफ़िकेशन है, उनकी सोल, जो उस तक कुछ भी पहुँच रहा हो। भले वो खा रहे हो, सो रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज जस्ट रीचिंग टू द बॉडी। और बॉडी क्या है, वो हर कुछ समय बाद वो रिप्लेस होनी ही होनी है। आप चाहे जितना भी ट्राई कर लो, बड़े से बड़ा एक्टर भी हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सब अपने समय के साथ पूरी तरीके से बूढ़े हो जाते हैं, चाहे जितना भी बॉडी के ऊपर ध्यान दे दो या कुछ भी कर लो। और जितनी ब्रीथ्स लिखी हुई है उतनी काउंटेड है, उससे ना एक ज्यादा होगी ना एक कम होगी। जितनी बीमारियां लिखी हैं वो है ही है, होनी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, स्वस्थ रहना कोई बुरी बात है। ऑब्वियसली अगर आप पहले का ऐसा सिचुएशन होता ही था कि लोग घर में ही ऐसे काम करते थे कि अपने आप ही उनका वर्कआउट सब हो जाता था। अभी क्या होता है, घर में कुछ काम नहीं करते हैं, फिर जिम में पैसा दे के या जिम में जाके बड़े-बड़े वेट उठाएँगे, लेकिन हाँ, घर में अगर प्रसाद बनाना है तो नहीं बना पाएँगे। तो इसीलिए कलयुग है ये, तो इसमें हर चीज़ उल्टा ही होता है एक्चुअली, कि अगर कृष्णा के प्रति कुछ है, कोई एफर्ट भी है तो वो लगेगा अरे यार ये तो बहुत काम है, ये तो बहुत मेहनत है, अगर कृष्णा के लिए कुछ करना है। लेकिन वही जिम में जाके वो बहुत-बहुत वज़न उठाता रहेगा, क्योंकि भौतिक प्रकृति ऐसी बनी ही हुई है। माया देवी ने बोला है कि बगैर काम के कोई यहाँ ज़िंदा भी नहीं रह सकता। यानी अगर कोई सोच ले कि मैं बिस्तर पे पड़ा सोता ही रहूँगा, तो भी वो उसका शरीर में इतना कोलेस्ट्रॉल और सब बढ़ जाएगा कि वो खत्म हो जाएगा। तो काम करना क्यों ज़रूरी? क्यों? बिकॉज़ एक्टिव डिवोशनल सर्विसेज़ अ, करना ज़रूरी है। यानी कृष्णा को कुछ ना कुछ तरीके से सर्व करना बहुत ज़रूरी है। आप चैंट करके, तो अगर पहले देखा जाए तो अगर डिवोशनल लाइफ़स्टाइल देखा जाए तो ऑटोमैटिकली उसमें ऐसा रहता है कि आप मॉर्निंग से आपका दिन ऑटोमैटिकली लंबा होता है। आप जल्दी उठते हो, और जो भी आप मंगल आरती वगैरह करते हो, जपा जो है आप वॉक करते हुए कर सकते हो। वॉक डेफ़िनेटली वॉक करते समय का ये मतलब नहीं है कि आप दोपहर में आपने जपा वॉक करना शुरू किया और साथ में 4 फ्रेंड्स हैं और दुनिया की पॉलिटिक्स और सारा कुछ आप डिस्कस कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप जब भी कर रहे हो। अगर आप जल्दी उठते हो और उससे पहले आपको जहाँ पर वॉक करने जाना है, आप चैंट बैग लेके जा सकते हो। यू कैन वॉक एंड चैंट। अगर बाहर बहुत ठंड है, आप अपने रूम में ही या हॉल में ही आप चैंट वॉक करते हुए कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जनरली मंदिर वगैरह में लोग कीर्तन करने के साथ डांस वगैरह करते हैं, ऑटोमेटिकली ही फिट रहते हैं, और कुछ ना कुछ सर्विस करते रहते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से ज़्यादा फिट रहते हैं।
So when one is freed from all unwanted contamination, he advances with firm faith. When firm faith in devotional service awakens, a taste for hearing and chanting also awaken. So जब लोग भक्तों का संग करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अनवांटेड कंटामिनेशन है, क्योंकि हर दिन कुछ भी अगर आप करोगे आप कंटामिनेट ही हो रहोगे। अगर आप फेसबुक भी खोल के देख लोगे तो जितने भी आपके, क्योंकि मैंने बताया जितने भी लोग हैं सब अनफॉर्चुनेट है, वो सब कुछ ना कुछ यही कर रहे होंगे विच इज जस्ट रिलेटेड विद बॉडी। अगर वो कहीं घूम भी रहे हैं या कुछ ड्रेसिंग भी कर रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज जस्ट टिल द बॉडी ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म। तो उससे ज्यादा का दिमाग कुछ नहीं जाने वाला। हर जगह आप सर कंटामिनेट कि अरे मैं लाइफ में मैं भक्ति करूं, उसकी जगह में भी मैं कुछ और भी कर सकता हूं। मैं क्यों नहीं मैं अपने ही कुछ अपने ब्यूटीज के ऊपर काम करूं, कुछ मे बी कुछ अपनी ब्यूटी इनहांस करूं, अपनी हेल्थ इनहांस करूं, या कुछ कुछ और काम करूं, या मैं अपनी नॉलेज और इनहांस करूं, मैं और अपनी कुछ ट्रेनिंग कर लूं। तो हर जगह कहीं ना कहीं आप कुछ भी खोलोगे, फेसबुक, लिंक्डइन, तो उस तरीके से हर जगह डेविएशन ही होगा। कोई आपको ये नहीं बोल रहा होगा ना फेसबुक में, ना लिंक्डइन में, ना व्हाट्सएप में कि हाँ वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और स्पिरिट सोल ऑब्वियसली इज जस्ट लाइक, अगर स्पिरिट सोल इस भौतिक जगत में तो इट्स जस्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। और ये बॉडी जो हम लोगों को मिली हुई है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि दिस इज अ मटेरियल बॉडी, इट्स जस्ट लाइक ए बोन स्ट्रक्चर है, जो उसके ऊपर जो उसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई है। तो अगर स्क्रिप्चर्स वगैरह में देखा जाए तो जनरली सरकास्टिकली बोला भी जाता है कि एक इट्स जस्ट ए बैग ऑफ स्किन विच इज फुल ऑफ म्यूकस, बाइल, यूरिन एंड स्टूल। सो एक प्रकार से देखा जाए तो इट्स कंप्लीटली कंटामिनेटेड बैग ओनली। और जिसके ऊपर लोग इतना इतराते हैं कि नहीं मेरा मेरा जो बैग है वो उसमें बड़े अच्छे कर्व हैं या 8 पैक्स हैं, तो एक्चुअल में इट्स जस्ट बॉडी इज आल्सो जस्ट you can say is a made up of a material covering. But at least if you have got human body, then you have the elevated consciousness. So it's not about body is along with the human body, you are having a elevated consciousness which you can utilize in service to Krishna. तो जब इंसान का जन्म मिलता है तो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस का ही फायदा होता है, जिसको आप ये समझने के लिए इस्तेमाल में लगा सकते हैं कि हाँ हम जानवरों से क्या अलग कर सकते हैं। क्योंकि जानवर भी वो चीजें तो जानवर भी कर रहा है, वो खा रहा है, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग वो कर ही रहा है, और वो हेल्दी भी रहता है क्योंकि जानवरों में ये टेंडेंसी नहीं होती, ओवर ईट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रहे होते हैं। हाँ जब तक आप उसको अपने घर में ना रख लो और सिर्फ खिला रहे हो और उसको वॉक बिल बहुत ही कम करा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी हेल्थ की। अदरवाइज आप देखोगे जानवर वगैरह को उनको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती, ना बहुत टूथ डिके हो रहा होता है, ना कुछ ऐसा होता है, जब तक कि इंसान ही इंटरवीन ना करने लग जाए कुछ ना कुछ तरीके से। उसने पॉल्यूशन कर रखा है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है या कहीं ना कहीं वो हर्ट कर रहा है। तो जनरली नेचर में बाकी सब चीजें बैलेंस होती हैं। तो जब इंसान ये देखेगा कि हाँ जानवरों से अलग मैं क्या कर रहा हूँ, सोफिस्टिकेटेडली मैं स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इतने के अलावा मुझे क्या करना है एज ए ह्यूमन बीइंग, जो जो कि सब लोग करते आ रहे हैं, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, वही चीजें मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ। तो तो उसके लिए ही डिवोटी एसोसिएशन की जरूरत होती है, उसी के लिए स्क्रिप्चर्स का एसोसिएशन है और उसी के लिए होली नेम्स का एसोसिएशन है। सो व्हेन फर्म फेथ इन डिवोशनल सर्विस अवेकन्स, टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग आल्सो अवेकन। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि अरे चैंटिंग नहीं हो पाती है, चैंटिंग नहीं हो पाती है। तो जैसे कि मैंने बताया भी था कि वाल्मीकि जी भी जब थे, जब वो पहले डाकू थे, तो उनसे जब नारद मुनि ने राम का नाम लेने को बोला तो वो नहीं ले पा रहे थे। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, हम लोगों को बड़ी हंसी आती है कि राम का नाम क्यों नहीं ले पा रहे थे। हम लोग सब लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि कितने, सबको पता है कि हाँ चैंटिंग करो तो फायदा होने वाला है, लेकिन कितना हम लोग चैंट कर पाते हैं और कितना हम लोग को अपीलिंग लगता है, कितना ज्यादा हम लोग को टेस्ट आता है, बहुत ही कम। तो रीजन क्या है कि जितना हम लोग के अंदर कंटामिनेशन होगा उतना हम लोग को मुश्किल होगा चैंट करना। और अगर हम लोग कर भी रहे हैं तो हम लोग प्योरीफाई होते हैं। अगर फिर आप देखोगे आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में कोई भी ब्रेक करोगे, बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो हर जगह आपके हृदय में सुपर सोल की तरीके से भी है और हर जगह ही इज ऑल परवेजिव, ओमनीपोटेंट। तो ऐसी कुछ भी चीज है जो उनसे छुपी हुई नहीं है। आपके हृदय में क्या है, आपकी क्या मनोभाव है, क्या एक्टिविटीज है, वो उनको सब पता है। तो उसी वजह से अगर मनोभाव नहीं सही है, मन में भी अगर कुछ
गलत विचार वगैरह हैं तो ऑटोमेटिकली आप नाम जप नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो इसीलिए अगर डिवोटी एसोसिएशन में कोई कंटामिनेशन से फ्री होता है, एंड देन along with that he also chant purely, and then till the time he is not completely purified, या कम से कम अपना जपा वो अगर नियमित रखता है, तो that will help him to advance further। अगर वो जपा अपना खराब तरीके से कर रहा है, लेट के कर रहा है, सोते हुए कर रहा है, या दुनिया का डिस्ट्रैक्ट होके कर रहा है, तो धीरे धीरे जो माया देवी है, मटेरियल फोर्सेस पूरी तरीके से उस पे हावी हो जाएंगे। फिर सबसे पहले मेंटली पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं कि फिर लगेगा अरे मैं चैंटिंग क्यों कर रहा हूँ इतना, वैसे भी मुझे कोई प्लेजर नहीं आ रहा, और उसकी जगह मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। तो उस तरीके से वो डेविएट होता चला जाएगा। So that's why when firm faith in devotional service awaken, then a taste for hearing and chanting also awaken। जब किसी के मन में भगवान की भक्ति के प्रति, जब किसी को जब डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं, हमें पता चलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चैंटिंग, ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, देन धीरे धीरे जब हम लोग फोर्सफुली उसे हियरिंग एंड चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, जब करते हैं, देन ए टेस्ट इज अवेकन, एंड देन ए डीप अटैचमेंट विद द लॉर्ड अराइजेस, एंड फ्रॉम दैट अटैचमेंट द सीड ऑफ लव फॉर कृष्णा ग्रोज इन हार्ट। और उस अटैचमेंट से, क्योंकि भगवान की जो प्रति प्रेम है एज ए लिविंग एंटिटी, इवन एज ए एनिमल एज वेल, इट इज देयर इन साइड एवरीवन्स हार्ट। लेकिन अभी एनिमल क्या होता है, क्योंकि अपने कर्मों की वजह से एक लिविंग एंटिटीज, इंसान का जीवन मिला भी है तब भी, जैसे अनफॉर्चुनेट लिविंग एंटिटीज जस्ट स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में उसे वेस्ट करते हैं, तो माया देवी नेक्स्ट सेट ऑफ एनिमल्स को अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, नाउ दिस नेक्स्ट सेट ऑफ एनिमल शुड बिकम ह्यूमन बीइंग। ये जो ह्यूमन बीइंग थे, जिन्होंने कोई वैसे भी इस्तेमाल नहीं किया अपने ह्यूमन लाइफ का, तो लेट देम बिकम एनिमल। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए तो इसीलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों के अंदर ये लव ऑफ गॉडहेड है सबके अंदर, बट अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उस तरीके की बॉडी अगर एनिमल बॉडी मिली, तो बहुत ही फिर देन इट्स नॉट पॉसिबल कि हाँ, जानवरों को आप चैंट करते हुए और सिंग करते हुए नहीं पाओगे। दे कांट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। ओनली ह्यूमन बीइंग हैज दिस फैसिलिटी। तो if they will utilize it, then automatically that love of godhead will manifest, so attachment, so from that the attachment, the seed of love for krishna grows in the heart। तो उसकी वजह से ही भगवान का जो, इसे भक्ति लता बीज जो बोलते हैं, वो ग्रो करेगा। and when that ecstatic emotional stage intensify, it is called love of godhead। और जब वो इमोशनल एक्सटैटिक स्टेट जब आगे बढ़ता है, बिकॉज लव हम लोगों का वैसे भी अभी आज के समय में सबकी तरफ बटा हुआ है कि ठीक है, गर्लफ्रेंड को भी प्यार करते हैं, स्पाउस को भी प्यार करते हैं, पेरेंट्स को भी प्यार करते हैं, वो सब है। लेकिन कहीं पर भी हम लोग देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं है। हर जगह हम लोग ने बैलेंस किया। सबसे ज्यादा तो हम लोग अपने आप को ही प्यार करते हैं, एवरीवन। तो रियल में जो लव होता है, अगर धीरे धीरे हम लोग प्योरीफाई होते जाएंगे, तब हम लोग को दिखाई देगा कि because as a spirit being, we are also qualitatively equal to krishna, almost equal to krishna qualitatively। so qualitatively, when someone will become purified, then he will realize that how much love he has for krishna, how much love he has for every living entities। other than that, तब तक ही, जब तक उस स्टेज पर नहीं जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्यार डिवाइडेड होगा। ठीक है, मैं अपने स्पाउस से तो प्यार करता हूँ, पेरेंट्स से नहीं। ठीक है, मैं अपने बच्चों से करता हूँ, स्पाउस से नहीं। तो इस तरीके से डिवाइडेड, और या मैं अपनी फैमिली से करता हूँ, बाहर वाली फैमिली है और कुछ है उससे तो नहीं। मैं अपनी कंट्री वालों से करता हूँ, लेकिन उस कंट्री वालों से नहीं। तो इस तरीके से डिवीजन होता रहेगा। सो सो लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा प्योरली, तो देन he will come to the level of pure love of godhead, and then he can see things as they are, and such love is life's ultimate goal and the reservoir of all pleasure। और वही love of life और वही भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही इस मानव जीवन का, इस करंट सिचुएशन में जिसमें हम लोग हैं, उसमें भगवान का प्रेम प्राप्त करके ही भगवान को अचीव करना ही इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का रियल में यूटिलाइजेशन है। अदर देन दैट तो कोई फायदा नहीं है। जो भी हम लोग फैमिली के प्रति लव कर भी रहे हैं, वो मे बी 40, 50, 60 साल या भी आने वाले 20, 30 साल में वो रिवाइज हो जाएगा। किसी और की तरफ लव हम लोग को लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू वट एवर बॉडी विल गेट। अगर एनिमल बॉडी है तो मे बी, पिग बॉडी है तो पिगलेट्स की तरफ वो प्यार लगाना पड़ेगा, लॉयन बॉडी है तो कप्स की तरफ लगाना होगा। तो वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होना ही है। तो बेटर यही है कि इसी लाइफ में हम लोग कृष्णा के प्रति लव अपना जो है वो पूरा डेवलप करें और अपनी इटर्नल पोजीशन वापस प्राप्त करें।
तो we'll try to chant one round of Hare Krishna Mahamantra. आप लोग सबके पास चैंट बैग है, राइट? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं सब। तो लास्ट टाइम जैसा कि माता जी ने बोला था, हेमलता माता जी ने, कि हम लोग सब लोग साथ में जप करेंगे, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। तो मैं धीरे धीरे ही बोलूंगा ताकि आप लोग साथ में ही रिपीट करिए। जय श्री कृष्णा चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, शिवासति गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग साथ हरे में कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे आप लोग सब लोग कृष्णा साथ में हरे कीजिए, कृष्णा मेरे ही कृष्णा कृष्णा मेरे साथ ही रिपीट कीजिए आप लोग। हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे,
हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे यश श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद। पिट शॉप प्रभु करके आया छोटू नित्यानंद गाड़ी का सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो घर पे आ जाएगा तो ठीक करके चला जाएगा। नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री अद्वैत श्री गदाधरा अद्वैत गदाधर शिव साधिक और वृंद। श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद गोविंदा हरे कृष्ण। So we'll try to let me know once my screen is visible to you all. Yes, we can see that. So आज का टॉपिक है मोस्ट फॉर्चुनेट सोल। कौन सबसे किस्मत वाला जीव हिंदी में अगर बोलेंगे तो चैतन्य चरित्रामृतम यानी कि चैतन्य महाप्रभु, जैसे कि हम लोग ने बताया कि कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 500 वर्ष पूर्व थे, जिसके विषय में हर शास्त्रों में जितने भी हैं, श्रीमद् भागवतम हो, ये जितने पुराण हैं, अग्नि पुराण, गरुण पुराण, हर जगह पर अलग अलग जगह पर उनका विवरण है कि किस तरीके से भगवान कलयुग में आएंगे, लेकिन सिर्फ वो कभी भी प्रोक्लेम नहीं करेंगे कि हाँ मैं ही कृष्ण स्वयं हूँ। वो कृष्ण भगवान के भक्त के रूप में अपने को प्रस्तुत करेंगे। तो चैतन्य चरित्रामृत उनके ही जीवन में उन्होंने जो भी चीजें बोली हैं या जो भी उनके पास टाइम्स हुए हैं उस सबको रिकॉर्ड किया गया है। और एक्चुअल में अगर कोई भी पढ़ेगा तो वो चैतन्य चरित्रामृतम पढ़ के ही समझ सकता है कि उनकी जिस तरीके का उनके जीवन में जो पास टाइम किए हैं उसी से वो समझ सकता है कि ही इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा, वो कृष्णा से अभिन्न नहीं है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। This is from Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.151. That Lord Chaitanya explained that of many thousands and millions of living entities who wandering in the material world, one who by grace of Lord Krishna and the spiritual master gets the seed of devotional service is very rare and fortunate. सेम चीज भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कि करोड़ों में से कोई एक इंसान जो होता है वो परफेक्ट होना चाहता है, और उस तरीके के बहुत सारे करोड़ों लोगों को ले लो तो उनमें से कोई एक ही होता है जो मेरे विषय में जानता है। तो वही चीज चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं कि इतने सारे अगर हम लोग देखें तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज जो है वो वंडर कर रहे हैं। मतलब सब किसी को ये लग रहा है कि हाँ हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, मे बी हम इसका ये काम इम्पोर्टेंट है, और हर किसी को एक्चुअली एज ए सोल एक फॉल्स ईगो जो कवरिंग होती है वो सबके अंदर होती है, जिसकी वजह से हर इंसान को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ। और मे बी अभी दुनिया नहीं समझ पा रही, लेकिन एक्चुअल में पूरी दुनिया मेरे अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए। और बिलीव मी, ये सेम टेंडेंसी अगर आप किसी भिखारी के पास भी जाएंगे उसके अंदर भी ये सेम टेंडेंसी होती है। वो फॉल्स ईगो, उसको लग रहा होता है, कोई भिखारी सोच रहा होता है मैं बाकी भिखारियों से बेटर हूँ, मैं बहुत ही कम समय में उतना ही पैसा कमा लेता हूँ जितने बाकी लोग
हैं। कोई भिखारी सोचता है कि मैं बहुत ही चालाक हूँ, मैं इस तरीके से पोर्ट्रे करता हूँ कि लोगों को मेरे ऊपर बहुत दया आती है और मैं ज्यादा पैसे इकट्ठा। तो अगर किसी की कोई भी लाइफ सिचुएशन होती है उसमें भी ये फॉल्स ईगो उसे कवर करके लगती है, जिससे उसको लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से सारा का सारा समय जो होता है वो कभी भी भक्ति करने में नहीं, वो जो भी काम कर रहा होता है उसी में लगा देता है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता कि आज से करोड़ों साल पहले से भी लोग यही सब कुछ कुछ काम ही कर रहे थे। अगर 100 साल पहले की भी बात करी जाए तो कोई जो सैनिक होगा वो सोच रहा होगा मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, कोई वजीर जो होगा वो सोच रहा होगा मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, जो कोई अगर कोई बकरी चराने वाला या गाय चराने वाला होगा वो सोच रहा होगा कि मेरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सेम चीज अभी भी है और वही सेम चीज आगे भी होने वाली है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड इस तरीके से भौतिक जगत बना ही हुआ है कि जो भी इंसान होगा वो इसीलिए फंसा रहेगा। हर किसी को ये लगेगा अरे यार मुझे तो मैं भक्ति जैसी चीजों में कैसे समय लगा सकता हूँ, मैं तो कुछ लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाला हूँ, और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो अचीव कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऑलरेडी 35-40 साल की हम लोग की उम्र हो गई है। जिस तरीके का हम लोग का लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके का हम लोग का वर्क वगैरह है, उससे मुझे नहीं लगता कि 20-20 साल से ज्यादा कोई टिकने वाला। अगर आज ही की डेट में देखा जाए सभी को बैक पेन प्रॉब्लम होगी, सभी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा, सभी के किसी किसी को हार्ट में भी हल्का हल्का पेन होता रहता होगा। तो 35-40 मतलब आप आधी जिंदगी भी नहीं, आप कह सकते हैं कि 75% जिंदगी खत्म हो चुकी है और बची हुई 25% भी खत्म हो जाएगी। अगर कोई ये नहीं समझ, अगर और उस पर भी बची हुई जिंदगी में भी कोई अगर ये अनुमान नहीं लगा पाता कि एक्चुअल में लाइफ में मेरे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्या ये बॉडी को पॉलिश करते रहना, या जो मैं इतना बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे। ये चीज सभी लोग जानते हैं कि जो खाना खा रहे थे कल को, अगर पहले के समय अगर हो सकता है हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे तो भी वैसे ही खाना खा रहे थे, आज बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं तो भी कोई ऐसा नहीं होगा कि अंतर आ गया हो, और खराब हो सकता है, अच्छा नहीं हुआ होगा। तो सिचुएशन कहीं पर भी इंप्रूव होती नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसा भी नहीं कि पहले हम लोग कहीं रह नहीं रहे थे अब कहीं रह रहे हैं, पहले सो नहीं रहे थे अब अभी सो रहे हैं, कमा रहे हैं इसीलिए सो रहे हैं, पहले कपड़े नहीं पहन रहे थे सिर्फ अभी पहन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या पहले बहुत दुखी थे अभी बहुत खुश हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मटेरियल वर्ल्ड में इस तरीके का है ही है कि इस तरीके का अगर कोई फंसा रहना चाहे तो जो कि करोड़ों अरबों लिविंग एंटिटीज हैं वो इसी तरीके से फंसे हुए हैं, जो बार बार वही चीज पुनः चर्वित सर्वतम बार बार उसी रिपीटेशन को रिपीट करते हैं। अलग अलग उसमें हो सकता है आज से 50 साल पहले जब उनका जन्म हुआ तो गवर्नमेंट सर्विस में रहे हो, वही सेम चीजें उन्होंने रिपीट करी अभी प्राइवेट सेक्टर में। आगे चल के जैसा कलयुग में बताया हुआ है, भगवान शास्त्र बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे आगे बढ़ना शुरू होगा, जैसे आज की डेट में ही 10-12 घंटे हम लोग काम करते हैं तब जाके सैलरी मिलती है, आगे चल के ऐसा होगा कि लोग 20-20 घंटा काम करेंगे और तब जाके उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलेगी। अभी हम लोग सोचते हैं कि हाँ अभी हमारे पास सरप्लस भी है, खाना भी खरीद लेते हैं और कुछ कहीं इन्वेस्ट भी कर देते हैं, कुछ कुछ लग्जरी में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट कलयुग को बताया गया है कि आगे जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि लोग जैसे जैसे भक्ति नहीं करेंगे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज ये पृथ्वी की इच्छा होती है कि वो कितना निकाले कितना नहीं, तो उतना उतना वो रिस्ट्रिक्ट करती जाएगी, उतना उतना रिस्ट्रिक्शन होता जाएगा। कारण उसका कहीं ना कहीं इंसान ही होगा कि हाँ कुछ ना कुछ अपनी गलतियों की वजह से वो ऐसा करता जाएगा कि प्रोडक्शन और कम होता जाएगा, फूड प्राइसेस और बढ़ते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो 20 घंटे काम करेगा और बस 2 वक्त की रोटी उसे नसीब होगी। इवन रशिया वगैरह वगैरह में ऐसा एक सिचुएशन एक समय आ भी चुका है जब मार्क्सिस्ट वगैरह फिलोसफी आई थी, सब लोग पूरे दिन काम करते थे और 2 रोटी मिलती थी उनको। तो कोई नई बात नहीं है। अभी हमें लगता है कि अरे वो वैसा कैसे पॉसिबल था, वो सिचुएशन जब भी जैसी आती है तो यही लगता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल था। जैसे कोरोना आज की डेट में ऐसा हो सब लोग घर में फंसे रहे हैं और कहने को हम लोग बोल सकते, जितने लोगों को इन्फेक्शन होता है मेजरली लोग इससे बच जाते हैं। अगर कहीं ये ऐसा होता, इस तरीके का वायरस होता कि जिसको भी होता वो खत्म हो जाता, तो इस समय तक आप समझ जाइए कि आधी जनता साफ हो गई होती। तो तो साइंटिफिक एडवांसमेंट अगर हम लोग देखें तो ये सब सिर्फ
बेसिकली कहने की बात है, कोई भी सफरिंग उससे कम नहीं हो रही। जितना हम लोग साइंस में प्रोग्रेस कर रहे हैं उतनी तरह तरह की और नई नई बीमारियां आती चली जा रही हैं, और जो कि होता ही रहेगा। तो मटेरियल वर्ल्ड में आगे ऐसा भी समय जो बताया ऑलरेडी ही कि जो सिचुएशन बोली है कि आगे चल के 20-20 घंटे लोग काम करेंगे और तब 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो इसलिए ये जो बताया गया कि 10,000 ईयर इज ए गोल्डन पीरियड, ये जो कलयुग में भी ये 10,000 सालों का समय है, ये गोल्डन पीरियड इसलिए है कि एटलीस्ट इसमें इतना समय है कि लोग 2 घंटा कम से कम भक्ति के लिए निकाल के नाम जप वगैरह, अगर वो लोग इच्छुक हैं साइकिल से निकलने के लिए तो वो निकाल सकते हैं। अगर कोई नहीं निकालता तो ऑब्वियसली फिर आगे चल के जब ये 10,000 ईयर्स जब क्रॉस हो जाएंगे देन ऑटोमेटिकली ही, जब अगर उसके बाद इंसान का जन्म मिला भी तो इतना मौका नहीं रहेगा। 20 घंटे ऑब्वियसली काम करेगा तब जाके 2 वक्त की रोटी मिलेगी, तो और कुछ सोच ही नहीं सकता है। आज के समय में हाँ फिर भी समय है कि वो कुछ सोच सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वन हु बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड स्पिरिचुअल मास्टर गेट द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस इज वेरी रेयर एंड फॉर्चुनेट। आज के समय में भी अगर किसी को ये भक्ति के विषय में पता भी चल रहा है, कोई भगवत गीता को समझने की कोशिश भी कर पा रहा है, तो और ये सही नॉलेज जिसको भी मिल पा रही है, वैसे लोग बहुत ही ज्यादा रेयर हैं एंड डेफिनेटली दे आर वेरी फॉर्चुनेट। वो डेफिनेटली दे आर फॉर्चुनेट क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग ही ऐसा होता है कि उसको भगवान एक बार मौका देते हैं कि उससे भक्ति मिलेगी। अदर देन दैट इट इज ये पॉसिबल नहीं है। इत्तेफाक की बात नहीं होती है कि हाँ सेशन हुआ और हमने अटेंड करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है लेकिन और लोग नहीं अटेंड कर पाते कुछ ना कुछ रीजन से, क्योंकि कभी भी अगर किसी ने कोई पायस कर्मास किए ही नहीं है तो फिर उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कभी भी भक्ति के विषय में वो सुन भी पाए। So a pious or religious man is generally inclined to worship deities in various temples. But if by chance, even without his knowledge, he offer his obeisances to Lord Vishnu or receive the favor of Vaishnava, a devotee of the Lord, he at that time acquire the asset necessary to approach the Supreme Personality of Godhead. हम लोग वैसे तो आजकल बहुत ही कम ऐसा है। अगर हम लोग थोड़े पहले की बात करें तो हर घर में लोग सुबह उठते थे और पहली काम यही करते थे कि पूजा करते थे। आज क्या होता है, सुबह उठते हैं और नहाना भी मुश्किल होता है और तुरंत भागना होता है कंपनी के काम के लिए, और ऐसा ऐसा हेक्टिक शेड्यूल होता जा रहा है कि आप लैपटॉप लेके आप घर भी आ रहे हैं तो घर में भी आपको खोल के काम करना ही है। सुबह भी जितने बजे आप उठेंगे आपकी डेडलाइन होगी कि अरे 9 बजे से मीटिंग है, तो ऑब्वियसली आप 6-7 बजे अगर उठ भी गए तो आपको पहले प्रेजेंटेशन बनानी है। तो इस तरीके से सिचुएशन और कठिन पे कठिन होती जा रही है। थोड़ा हम लोग ने अपनी ग्रीड की वजह से और ज्यादा कठिन बना भी लिया। पहले फिर भी बोलते थे कि लोगों को संतोष होता था कि हाँ ठीक है जितना मिल रहा है उसमें ठीक है, और अगर थोड़ा समय मिलेगा तो कुछ ना कुछ भगवान को सेंटर में रखेंगे, कुछ भक्ति करेंगे। बट आजकल लोगों को लगता है अच्छा थोड़ा समय मिल रहा है तो मैं क्यों ना पार्ट टाइम भी जॉब कर लूं, क्यों ना मैं कुछ नया बिजनेस मॉडल बना के कुछ और भी अर्निंग करने लग जाऊं, 2 घंटा जो मिल रहा है क्यों ना ऑनलाइन कुछ ना कुछ कोर्सेस करने लग जाऊं। तो इस तरीके से वो अपना समय वैसे ही खत्म कर देता है। अगर कुछ होता भी है उसके पास तो इधर उधर के 2-4-10 कोर्सेस कर करके, ये एग्जीक्यूटिव कोर्स वो कोर्सेस कर करके अपनी लाइफ बर्बाद कर ही लेता है। सो अगर कोई फिर भी पायस और रिलीजियस है तो थोड़ा समय निकाल के वो किसी ना किसी मंदिर जाने का उसका रूटीन होता है कि ठीक है सैटरडे संडे कुछ नहीं तो भगवान के मंदिर जाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी, अगर इवन विदाउट हिज नॉलेज, अगर वो गलती से भगवान विष्णु या भगवान राधा कृष्णा के सामने नमस्कार करता है या फिर उसे एक वैष्णव या डिवोटी ऑफ द लॉर्ड का संग करने का मौका मिलता है, then at that point of time he acquire the asset necessary to approach the supreme personality of Godhead। और अगर वो श्रद्धा भाव से भगवान के आगे हाथ जोड़ता है तो डेफिनेटली उसे एक मौका मिलता है कि वो भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ सके। तो इवन मेरे लाइफ में खुद ही ये चीज हुआ है, इसलिए मुझे मैं इसको बहुत ही आराम से बोल सकता हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले मैं खुद ही लॉर्ड शिवा को ही प्रे करता था। मुझे पता नहीं था कौन है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो मैं लॉर्ड शिवा को ही प्रे करता था। और मेरी ऐसी टेंडेंसी थी कि मैं डेली ही मंदिर जाता था, लेकिन और किसी के मंदिर नहीं, सिर्फ भगवान शिव जी के मंदिर जाता था। और एक बार जब मैं पुणे में था तो किसी ने मुझे बैक टू गॉडहेड मैगजीन पकड़ा दी, और बैक टू गॉडहेड में श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली बोल रहे थे कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो मुझे एक्चुअली बहुत गुस्सा ही आया कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है लॉर्ड शिवा इज सुप्रीम। और फिर मैं बहुत ही चैलेंजिंग मोड में इस्कॉन पहुंच गया, और फिर मैंने सोचा कि मैं जाके जितने भी लोग हैं उनके साथ थोड़ा वाद विवाद करूंगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद। और बट ऐसा हुआ कि
कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैं डीटीज के डायरेक्ट सामने आ गया और फिर मैंने भगवान को प्रे किया उस समय कि एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कि मैं आपका एनवियस हूँ, बट मुझे नॉलेज नहीं है कि आपके विषय में कुछ पता नहीं है, तो प्लीज रिवील योरसेल्फ टू मी कि अपने विषय में जो भी है मुझे अगर बताइए तभी मुझे समझ में आएगा, बिकॉज मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है और मैं बहुत ही चैलेंजिंग मोड में आया हूँ। और बस भगवान के सामने पहली बार ही आई थिंक मैंने राधा कृष्णा को प्रे किया था पुणे में MG रोड टेम्पल में। और जैसे ही मैंने प्रे किया तो तभी एक डिवोटी थे, वो वहां पर आए, एक्चुअली मेरी एज ग्रुप के थे, आज की डेट में उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली यहाँ पर भगवत गीता पे क्लास होती है कि आप आज अटेंड करना चाहेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, मैं वही अटेंड कर लेता हूँ। और मैं क्लास में गया, उसमें बैठा, और एक्चुअली डिवोटीज वगैरह वो जानते हैं कि कोई एक्चुअली मेरिट हम लोग के अंदर नहीं होता, तो वो लोग किसी ना किसी तरीके से सोचते हैं कि अगर ये कुछ ना कुछ भगवान के लिए कुछ सर्विस करेगा तो डेफिनेटली जो भी इसका जो जो इतना हृदय में मैल चढ़ा हुआ वो थोड़ा खत्म हो पाएगा। तो उन्हें इतना समझ में आ गया, जिस तरीके से मैं जीन्स टी शर्ट और ये सब पहन के गया हो, तो उनको समझ में आ गया भाई ये कोई भक्ति उक्ति करने वाला लड़का तो नहीं है, ये बस पहली बार आया, इसके बाद शायद आएगा भी नहीं। तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोला कि अच्छा, मैं एक्चुअली जब लेक्चर देता हूँ तो क्या आप नोट्स बना सकते हैं इस लेक्चर के? तो मेरे पास एक छोटा लैपटॉप था, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं मेरी टाइपिंग स्पीड तो बहुत तेज है, तो आप लेक्चर देंगे तो मैं इसके नोट्स बनाऊंगा। तो इस तरीके से ऐसा हुआ कि उन्होंने एक्चुअली ये इंश्योर कर दिया कि मैं अगले वीक भी आऊँ, वरना अगर मुझे कुछ सर्विस नहीं देते तो अगले वीक तो मैं गायब हो जाने वाला था, क्योंकि मेरे घर से वो 15-20 किलोमीटर था इस्कॉन, तो मैं तो नहीं जाता उसके बाद। लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि हाँ ये क्या आप कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, जो आप बोलेंगे मैं इसको टाइप कर दूंगा। तो उस तरीके से, और कुछ सर्विस मिल जाने की वजह से फिर ऐसा हुआ कि मैं जाने लग गया। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि भगवान है कौन, क्या वो चाहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन इतना समझ में आया कि हाँ बस कुछ भी हो तो बस डिवोटी एसोसिएशन रखना है, और कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कि हाँ कुछ भी हो तो ये लोग थोड़े पायस लोग हैं। और जनरली मुझे लगता ही था कि अरे दुनिया में किस तरीके के लोग हैं, जो कोई हर कोई अपने मतलब के ही बारे में सोच रहा है। तो पहली बार जब मैं इस्कॉन में डिवोटीज से मिला तो मुझे लगा हाँ ये लोग थोड़े ऐसे हैं कि बगैर मतलब के भी आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, या इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। तो मुझे लगा कि हाँ इनके साथ मैं एसोसिएट करना चाहूंगा थोड़ा। तो उस तरीके से, तो यही है कि आप एक बार अगर भगवान को सच्चे मन से अगर आप लोग नमस्कार भी कोई करता है तो भगवान उसको मौका देते हैं एक बार कि उसको भक्ति के विषय में थोड़ा कुछ पता चले, और फिर उसकी इच्छा है कि वो आगे प्रोग्रेस करे या नहीं करे। ऑब्वियसली अगर वहां से कुछ समय बाद अगर मुझे, तो इसलिए इवन डिवोटी एसोसिएशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान डायरेक्टली, हम लोग इतने प्यूरिफाइड नहीं कि वो डायरेक्टली हमारा हाथ पकड़ के बोलेंगे नहीं अब तो थोड़ा भक्ति करो। लेकिन डिवोटीज ये चीज जानते हैं कि इसने कभी भी भगवान को सर्व नहीं किया है। अगर इसको कुछ भी सर्विस थोड़ी सी भी दे दी ना, तो अगर वो भगवान को कुछ भी सर्व कर देगा, क्योंकि वैकुंठ जगत में सब लोग भगवान के सेंटर्ड ही उनकी लाइफ होती है। एवरी एवरी डे इज ए फेस्टिवल। वहां ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली ये मटेरियल बॉडी नहीं है जो कुछ समय में खत्म हो जाती है। मटेरियल बॉडी तो मिट्टी की बनी हुई है, और अगर इसको जला दो या दफना दो वापस मिट्टी बन जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल बॉडी होती है, और जनरली और हर कोई when they are completely purified they are serving Krishna, so every day is a festival centered around Krishna। लेकिन जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, यानी कि जब अपनी इच्छाओं की वजह से खुद ही हम मास्टर बनना चाहते हैं, मैं ही कुछ नया करूंगा, मैं ही कुछ लाइफ में कुछ अलग करूंगा, कृष्णा की को सर्व करने की जगह मैं कुछ अपने को भी सर्व करा के देख लूं, तो मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और फिर यहाँ तो पता ही है कि हमेशा किक पढ़नी है, क्योंकि किक क्यों पढ़नी, क्योंकि सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको चाहिए कि लोग मुझे सर्व करें। तो ऑब्वियसली जब सब किसी का सेंटर वो खुद ही है, तो फिर वो किसी और के प्रति अच्छा कैसे हो सकता है, फिर प्रॉब्लम ही होगी। भले वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, वाइफ जो भी कोई हो, तो सब लोगों का सेंटर एक्चुअली कहीं ना कहीं वो स्वयं होते हैं। तो सेंटर अगर एक कॉमन पॉइंट सेंटर नहीं है, सबका सेंटर स्वयं ही है, तो फिर ऑब्वियसली डिफरेंसेस होंगे ही, कि उसको लगेगा वो उसको मेरे से अच्छे से बात करनी चाहिए थी, अगले को लगेगा नहीं। अगर सेंटर कृष्णा होगा तो ऑब्वियसली सबको ये लगेगा अरे जो भी है हम लोगों को कृष्णा को सर्व करना है। कोई बहुत अच्छे से कर पा रहा होगा तो उसे अप्रिशिएट करेंगे, कोई नहीं कर पा रहा होगा तो उसे हेल्प करेंगे। तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्योंकि सेंटर कृष्णा है तो ये सब चीजें नहीं होती। मटेरियल वर्ल्ड में हर किसी का सेंटर अपना खुद है, फिर ज्यादा से ज्यादा पता चला तो फैमिली सेंटर है और आउटसाइडर एनिमीज हैं। फिर मैक्सिमम चले गए तो कंट्री हमारी खुद की है, आउटसाइडर सारे दूसरे
मिलिट्री वाले, तो इस तरीके से। तो क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा सर्व करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद मिलियंस एंड मिलियंस बर्थ अब तक हम लोग ले चुके होंगे, एवरीवन। तो इतना कंटामिनेशन चढ़ जाता है, इसलिए अलग अलग हैबिट्स होती हैं। कुछ भी कृष्णा से सेंटर्ड अराउंड तो कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ में, सब कुछ अपने सेंटर्ड ही उस समय चल रहा होता है। तो कुछ ना कुछ सर्विस वो लोग दे देते हैं छोटी मोटी, की कुछ भी करेगा तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं इसको भगवान की मर्सी प्राप्त होगी। तो उनका ये एम नहीं होता एक्चुअली कि बड़ी कमी है सर्विस की, ये होता है कोई अगर सर्विस करेगा तो ऑब्वियसली उसको कुछ फायदा होगा। तो कुछ भी सर्विस, ठीक है प्रसाद सर्व करना है, जाइए आप सबको दाल अगर या राइस कुछ भी सर्व कर सकते हैं, तो कुछ भी, क्योंकि हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं, वहीं से हमारी डिवोशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, वहीं से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मेरिट हम लोग को मिल जाता है जिससे हम लोग प्रोग्रेस कर सकें। तो अभी भी जैसे जब भी कार्तिक का महीना आता है, अक्टूबर नवंबर का, तो क्या होता है जनरली इस्कॉन के डिवोटीज सब लोग भगवान के अलग अलग मंदिरों में जाके दीपदान का आयोजन करते हैं कि सब लोग भगवान को दिया ऑफर कर सकें। तो क्योंकि कोई अननोन पर्सन भी आया, वो भले हो सकता है किसी भी मंदिर में, हो सकता है शनिदेव को तेल ही चढ़ाने आया हो, जिसको कुछ पता ही नहीं कि कृष्णा के बारे में, या वो साईं बाबा के दर्शन करने आया हो, या कुछ भी करने आया जिसको कृष्णा के विषय में कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से वो भौतिक जगत में आ गिरा है और किस तरीके से वो वापस जा सकता है। अननोइंगली भी अगर वो भगवान को एक बार दीपक भी दिखाता है तो उसको इतना स्पिरिचुअल मेरिट प्राप्त होता है जाते हैं। अगर वो आगे पाप ना करे तो भक्ति करने भगवान की जगह स्नान, और उनका एम यही होता है कि बस ठीक है अभी तो सारे पाप धुल लिए, अब वापस निकल के आके फिर कुछ नए पाप ही करने हैं। इवन आज की डेट में तो किसी को पता भी नहीं कि ओके। मुझे बताइएगा, सभी सभी को मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? हाँ ओके, सर। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, थोड़ा क्रैक हो रहा है। ओके, एक मिनट दीजिए। अभी बताइए। यस वॉइस क्रैक हो रही है वॉइस। वॉइस हाँ अभी, क्रैक ही हो रही है। हाँ अभी ठीक है। ओके, मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ। एक्चुअली मैं सेशन डीटी रूम में देता हूँ जो वाईफाई से काफी दूर है, तो मैं बाहर रहूंगा तो मेरे बच्चे पकड़ लेते हैं, तो इसलिए आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होता है यहाँ पे। जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए। अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है? हाँ प्रभु जी। ओके। हाँ, तो इसीलिए भगवान की सर्विस वगैरह वो दे देते हैं। तो और कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग को भी कभी भी मौका मिले भगवान को, अगर हम लोग को सर्व करने का, भले अपने घर में, अभी तो कोरोना है तो ऑब्वियसली हम लोग बाहर कहीं इस्कॉन टेम्पल नहीं जा सकते जनरली, तो घर में भी अगर कुछ भी मौका मिले भगवान को कैसे भी सर्व कर सकते हैं, उसके लिए समय निकालें। यानी कि भले भगवान को सुबह उठ के अगर हम लोग प्रॉपरली अच्छे से आरती कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, कुछ भोग ऑफर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, क्योंकि तभी हम लोग के जितने भी पास जो भी पाप है वो कटेंगे। हमें पता नहीं पास जन्मों में हम लोग ने क्या पाप किए हैं, तो अगर भगवान की कुछ भी डिवोशनल सर्विस हम लोग कैसे भी करते हैं तो उससे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। सो तो अगर कोई भी भगवान को सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ नमस्कार भी करता है तो उसको इतना एसेट मिलता है, इतना प्यूरिफिकेशन होता है उसका, कि वो अगर रियल में इंक्लाइंड है तो वो भक्ति में प्रोग्रेस कर सकता है। So this is clearly understood from the life story of the great sage Narada, which is related in Srimad Bhagavatam. By serving Vaishnava in his previous life, Narada was favored by the devotees of the Lord and became a great sage. Indeed, among sages, Narad Muni is considered to be the greatest. आप लोगों में से कितने लोग नारद मुनि के पिछले जन्म की कथा जानते हैं? एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों में से कितने ने पढ़ी है ये? किसी को भी पता? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। नहीं, नहीं we don't know. नहीं। ओके I don't know. ओके।
सो नारद मुनि हम लोग जानते हैं बहुत ही एलिवेटेड सेज हैं, और एलिवेटेड इस टर्म्स में है कि वो हर जगह भगवान का नामों का गुणगान करते रहते हैं। जैसा दूरदर्शन या जैसे जैसा हम लोग ने टीवी सीरीज में देखा है कि वो सिर्फ लड़ाई लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। नारद मुनि का ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई करवा देते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई राक्षस है और उसको और भगवान के आने में डिले हो रहा है, तो हाँ ठीक है, वो उस राक्षस से कुछ ऐसा करवा सकते हैं कि भगवान और जल्दी आ जाएं इस पृथ्वी पर। तो ऐसा कभी कभी वो करते हैं, जो उससे कई बार लगता है कि अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, या बहुत ही विलेनियस रोल प्ले कर दिया उन्होंने। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, उनका एम यही रहता है कि किस तरीके से भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में लोग सफर कर रहे हैं, अगर जल्दी आ सके तो जल्दी आ जाएं। और नारद मुनि का ऐसा है कि वो कहीं पर भी, तो ही इज नोन एज ए ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। वो पृथ्वी में या कहीं पर भी, पूरे सारे ब्रह्मांडों में कहीं पर भी जहां उनकी इच्छा हो वो तुरंत पहुंच सकते हैं, और हर जगह वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो नारद मुनि को ये सिचुएशन, ये पोजीशन कैसे मिली, अगर हम लोग ये श्रीमद् भागवतम में इस विषय में बताया है कि एक्चुअली नारद मुनि इस जन्म से पूर्व, यानी नारद मुनि का जो उनका अभी स्वरूप है उससे पहले, वो एक मेड सर्वेंट के पुत्र थे। यानी कि उनकी मदर जो थी वो दूसरों के घरों में थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम करती थी, तो बहुत ही गरीब घर में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी माताजी की एक प्रवृत्ति थी कि वो जब भी चातुर्मास का समय आता था, जो कि अभी आने वाला है, चातुर्मास बोलते हैं कि 4 मंथ्स ऑफ रेनी सीजन। तो उन 4 महीने में क्या होता है, जनरली पहले क्या होता था, सन्यासी लोग पूरे हर जगह पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते थे, और खाली ये चातुर्मास का समय ऐसा होता था जिस समय बारिश होने लगती थी, क्योंकि जनरली वो लोग पेड़ों के नीचे या कहीं पर भी अपना यस 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 या सो पेड़ों के नीचे या कहीं पर भी अपना जीवन व्यतीत करते रहते थे। एक मिनट, तो अंशुमन प्रभु बता रहे हैं कि कल से स्टार्ट है। आई थिंक मैं उसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ही इज राइट, बट आई विल जस्ट क्रॉस चेक दैट एज वेल। सो चातुर्मास में जैसे हम लोग, आप लोग में से कोई लोग कुछ कुछ फॉलो करते हैं, कुछ कुछ चीजें लोग छोड़ देते हैं चातुर्मास में, कि जैसे कि हाँ 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, कल से ग्रीन लीफी वेजिटेबल 1 महीने नहीं खाते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन भी है, और कि उस समय क्या होता है, जनरली वो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें सब जितने भी स्नेक्स वगैरह होते हैं वो सब भी ब्रीड कर रहे होते हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। और उस समय खाएंगे तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट ही पड़ेगा। फिर देन सेकेंड मंथ में कर्ड को अवॉइड करते हैं, अगर कोई खाएगा भी तो देखेगा उसकी एडवर्स इफेक्ट भी हो रहा है। देन थर्ड मंथ में मिल्क अवॉइड करते हैं, और फोर्थ मंथ में उड़द की दाल अवॉइड करते हैं। तो से चातुर्मास में क्या होता है कि जनरली 4 मंथ्स ऑफ रेनी सीजन होता है। तो पहले क्या होता था कि जितने भी सन्यासी वगैरह होते थे वो जनरली वैसे तो हर जगह भ्रमण करते रहते थे, और कहीं पर भी जब रात होती थी किसी भी पेड़ के नीचे सो जाते थे। लेकिन ये 4 महीने का समय ऐसा रहता था जिस समय बाहर सब जगह बारिश होती रहती है, तो वो किसी ना किसी डिवोटी को अपना एसोसिएशन का मौका देते थे, यानी कि किसी ना किसी डिवोटी के यहाँ पर स्टे करते थे। तो उस उस समय चातुर्मास का ही पीरियड आया, और उनकी जो मदर थी वो बहुत ही रिलीजियस माइंडेड थी, कि वो चाहती थी कि कुछ भी अगर उनके पास है पैसा, तो अगर वो संतों की सेवा कर सकें, जो वैष्णव है उनकी सेवा कर सके, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो उस चातुर्मास में ऐसा हुआ कि वैष्णव भक्त की उनको सेवा करने का उनकी मदर को मौका मिला, और नारद मुनि अपने पिछले जन्म में बहुत ही छोटे बालक ही थे, तो उनको भी सर्व करने का उन वैष्णवों को बहुत ही ज्यादा उनको अच्छा लगता था। और जब वैष्णव वगैरह खाना खा लेते थे तो वो हमेशा उनसे पूछकर उनका प्रसाद जरूर ग्रहण करते थे। तो वैष्णवों का प्रसाद खाने से ऐसा हुआ कि उनका पूरा जो हृदय का कल्मश था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और उनको पूरी तरीके से सिचुएशन एकदम क्लियर दिखने लग गई कि जैसे ही कल्मश खत्म होता है, यानी जिस तरीके जब जब भी इंसान प्यूरिफाई होता है, तो फिर उसको चीजें सही सही दिखाई देने लगती हैं। जैसे अभी हम लोग को क्यों चैंटिंग के ऊपर बल देते हैं, क्योंकि जब तक कोई चैंटिंग नहीं करेगा वो ऐसे ही फंसा रहेगा, उसको रियल में अपनी आइडेंटिटी क्या है, वो स्पिरिट सोल है, क्यों उसके लिए भक्ति करना इंपॉर्टेंट है, वो कभी समझ में ही नहीं आएगा।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना भी मैं सेशन दे दूं उससे कोई फायदा नहीं जब तक वो भगवान का संग नहीं करेगा, यानी जब हरि नाम जप करेगा, भगवान का नाम ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। इसीलिए हम लोग अपने सेशन से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर बल देते हैं, क्योंकि वो आप करेंगे, भगवान डेफिनेटली कैन हेल्प, वी कैन नॉट हेल्प। ठीक है ना। तो जब उन्होंने प्योर डिवोटीज का जब प्रसाद प्राप्त किया उनका, तो उसकी वजह से उनका हृदय पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो गया। यस माता जी, आपने लिखा है नाम अमृता। Namamrita, read first Namamrita, chanting, importance of chanting. That's why we read, yes. yes, yeah, that's why we do every time, first we do नामामृता, then we chant, क्योंकि अगर हम लोग चैंट नहीं करेंगे तो ये जो टॉपिक है ना, ये भी समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना मटेरियल कंटामिनेशन होता है। अगर हम लोग सुबह से ही देखें तो हम लोग उठते हैं, फेसबुक में 4 नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप में 10 नोटिफिकेशन, हर कोई कुछ ना कुछ मटेरियलिज्म ही, सब जगह मटेरियलिज्म ही हो रहा होता है। तो हमें भी लगता है नहीं, हमें भी कुछ कैरियर में करना है, और ये नहीं पता कि वो अगला भी जो कर रहा है, आप भी कुछ कर रहे हैं, अभी 20-30 साल में ये खत्म हो जाएगा और फिर नए सिरे से शुरुआत होगी। उस तरीके से हमेशा चलता रहेगा। तो कंटामिनेशन ऐसे हम लोग नहीं खत्म कर सकते, तो उसके लिए भगवान का नाम जप बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप नाम जप करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप छोड़ के एकदम सन्यासी बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा, बट देन यू कैन सी थिंग्स एज दे आर। देन आपको पिटी फील होगा, तब ये नहीं फील होगा कि अरे वो ऐसा कर रहा है, मैं भी क्यों नहीं ऐसा करता हूँ। आपको तब पिटी फील होगा कि इसके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ही कैन यूटिलाइज इट, ही कैन रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड, बट ही हैज नो इंक्लिनेशन फॉर इट। तो नारद मुनि ने जब उन लोगों की सेवा करी और प्रसाद प्राप्त किया, तो वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो गए। और फिर विधि के विधान जो भी था उसकी वजह से ऐसा हुआ कि उनकी मदर चल बसी, फिर उनके पास कुछ भी काम नहीं बचा। लेकिन क्योंकि उन्होंने संतों को सर्व किया था, तो उन्हें समझ में आ गया कि भौतिक जगत में इतना उनका हृदय से कल्मश शांत शांत हो गया कि उन्हें समझ में भौतिक जगत में नॉर्मल जैसे लोग काम कर रहे हैं, पुनः सर्वेत सर्वतम, वो करने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं लाइफ में भगवान को अचीव कर सकूं, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन अचीव। क्योंकि ये तो कोई भी यहाँ पर कुछ अचीव तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्यों ना मैं जैसा संत लोग हैं पूरी तरीके से भगवान पे ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसा ही करूं। तो उन्होंने भगवान पे ध्यान लगाना शुरू किया और उनको भगवान के दर्शन हुए एक पल के लिए। और जब उन्हें दर्शन हुए तो एकदम ही वो खुशी से रोमांचित हो गए। और फिर उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो दर्शन जो उनको हुए थे वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए। ध्यान में ही दर्शन हुए, तो फिर उनको फिर से दर्शन नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, मुझे फिर से क्यों नहीं दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो आकाशवाणी हुई और भगवान ने ही बोला कि तुम चिंता मत करो, इस जन्म में अब तुम्हें फिर से दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम मुझे ही अपने ध्यान में रखोगे, तो ये शरीर त्याग करने के बाद तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। तो उन्होंने पूरी तरीके से ही भगवान का ध्यान वो करते रहे, और फिर एकदम लाइटनिंग की तरीके से उनका जो भौतिक शरीर था वो समाप्त हो गया। और उसी के साथ उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनका ये शरीर खत्म हुआ और उनको स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त हो गया। और स्पिरिचुअल शरीर जनरली अगर देखा जाए, नारद मुनि भी जीव तत्व हैं, यानी हम लोग भी जीव तत्व हैं, ब्रह्मदेव तक यहाँ तक कि जीव तत्व है, यानी कि जीव के अंदर इतनी कैपेबिलिटी, अगर कोई जीव भक्ति करके प्योरीफाई होता है तो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो किस लेवल तक प्योरीफाई हो सकता है। तो नारद मुनि भी जीव तत्व ही हैं, तो वो पूरी तरीके से क्योंकि प्योरीफाई हो गए, देन ही हैज द स्पिरिचुअल बॉडी। तो स्पिरिचुअल बॉडी में कोई बाउंडेशन नहीं होता, इट कैन गो एनीवेयर वेयर इट वांट्स। तो नारद मुनि इसलिए कहीं पर भी जा सकते हैं, और भक्ति का प्रचार वो हमेशा करते रहते हैं, इसलिए कई बार वो मटेरियल वर्ल्ड में भी आते हैं। पहले लोग देख पाते थे, अब लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है, करप्टेड है, कि वो देख नहीं सकते, बिकॉज इट्स ऑल द गेम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर किसी की कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगी तो वो भगवान तक को देख सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं प्यूरिफाई होगी तो भगवान तो क्या, देवी देवता वगैरह को भी नहीं देख पाएगा। तो पहले के समय में लोग एक्चुअली कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती थी, इसलिए अर्जुन वगैरह, यक्ष वगैरह को, देवी देवताओं वगैरह को देख पाते थे, अर्जुन, पांडव वगैरह। लेकिन अभी इस समय क्या है कि सबकी कॉन्शियसनेस इतनी डाइल्यूटेड है कि लोगों को ये लगता है दूसरे ग्रहों में एलियंस हैं, और एलियन ऐसे कुछ उल्टे सीधे दिखते होंगे, मुंह नीचे से पिचका हुआ है, ऊपर से सर मोटा है, और ऐसी बड़ी बड़ी काली काली आंखें। ऐसा कुछ नहीं है। हर ग्रह जो है वो भरे पड़े हैं जीवों से। शास्त्र हम लोग को बताते हैं कि हर ग्रह भरे पड़े हैं जीवों से, और डेफिनेटली उनका भी शरीर हम लोग जैसा ही, किसी भी ग्रह में ऐसा नहीं है कि
हमारे जैसा शरीर नहीं, कहीं पर कोई जानवर, जैसे यूएफओ वगैरह, और हम लोग देखते रहते हैं कि एलियन कहीं दिखाते हैं, एलियन जानवर की तरह दिख रहा है, कहीं कैसा दिख रहा है, वैसा कुछ नहीं है। सारे जीव हमारे जैसे दिखते हैं, जस्ट खाली उनका जो बॉडीली कॉन्स्टिट्यूएशन है, यानी हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में है तो हमारा इस मैटर का, यानी जो पृथ्वी का बना हुआ, पृथ्वी हैवी है, जो हायर प्लेनेटरी सिस्टम है वहां के जो एलिमेंट्स हैवी हैं उसके अकॉर्डिंग उन लोगों की बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। यानी वहां पर जैसे बोलते हैं मैटर और एंटी मैटर, तो सिमिलरली लाइक एंटी मैटर कुछ भी मटेरियल का बना हुआ नहीं, मैटर का बना हुआ नहीं है। और मैटर का बना जहां पर भी है, भले वो ये ग्रह हो, पृथ्वी, या फिर कोई हायर प्लेनेटरी सिस्टम हो, उनका सबका एक टाइम डिफाइन है कि इतने समय बाद ये मैटर खत्म हो जाएगा। हम लोगों की बॉडी 50 60 100 साल में खत्म हो जाती है, देवी देवताओं की भी ड्यूरेशन है, यानी कि उनकी ड्यूरेशन बहुत ही लंबी है। जैसे मैंने बताया कि इंद्रलोक वगैरह में यहाँ का जो बोला जाए कि 1 साल है वो 1 दिन के बराबर है, तो उस तरीके से उनकी ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा है। यानी हम लोगों का, उन लोगों का 2 महीना होता है और यहाँ एक इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, तो इस तरीके से है। तो इस तरीके से नारद मुनि क्यों इतने एलिवेटेड लेवल पे बाकी सारे सेजेस में सर्वप्रथम क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब उनको जीव का भी जब इंसान का भी जब उनको शरीर प्राप्त था, तो उन्होंने पूरी तरीके से वैष्णवों का संग किया, वैष्णवों को सर्व किया और भगवान की भक्ति करी, तो उसके बाद वो सेज बने हैं, और दैट्स व्हाई ही इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। और तभी उनको पता है कि क्या मानव जीवन में क्या कितना परेशानी होती है, और इसीलिए वो सबको डिलीवर करना चाहते हैं। अगर वो आप देखें तो नारद मुनि बाकी सारे मुनियों में सबसे ज्यादा कंपैशनेट है, तो उसका रीजन यही है बिकॉज ही नोज कि कितना ज्यादा सफरिंग है यहाँ पर। तो तो इसीलिए नारद मुनि is considered to be the greatest. So Vaishnavas or devotees are usually very compassionate upon conditioned soul. Without even being invited, a devotee will go from door to door to enlighten people and to bring them out of the darkness of nescience by injecting knowledge of the living entity's constitutional position as a servant of Lord Krishna. तो अगर हम लोग देखेंगे जो भी भक्त होते हैं या वैष्णव जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट होते हैं कंडीशन सोल में। अगर उनको बुलाया नहीं भी जाता तो भी वो घर घर जाकर लोगों को एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं और उनको इस डार्कनेस से निकालने की कोशिश करते हैं बाय इंजेक्टिंग द नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अगर हम लोग देखें तो श्रील प्रभुपाद के ऊपर एक टीवी सीरीज भी बना था जो कि भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बनाया था, जो उनके डायरेक्ट डिसाइपल हैं, और अभय चरण डे के नाम से आप अभी भी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो पूरा टीवी सीरीज पड़ा हुआ है, उसमें है, आप लोग सब लोग वॉच कर सकते हैं। आई थिंक मैंने कभी लिंक भी शेयर किया था। तो उसमें अगर देखें तो प्रभुपाद का, इवन प्रभुपाद की बुक भी है श्रील प्रभुपाद लीला अमृत, उसका अगर पहला अगर बुक आप पढ़ेंगे जिसमें उनका वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने से पहले के लाइफ का विवरण है, तो दिखाया कि किस तरीके से वो, इवन दो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी, इतने ज्यादा मेहनती थे, वो सब कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन किस तरीके से अपने स्पिरिचुअल मास्टर से जब मिले तभी उन्हें समझ में आ गया कि ये लाइफ जो मैं जिस तरीके से बाकियों को इमिटेट करके मैं लाइफ लीड कर रहा हूँ वो उसका कोई फायदा नहीं है। उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने पहली बार में उनको ऑर्डर दिया कि जब भी कि तुम ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है पूरे विश्व में प्रचार करो इसका, क्योंकि जो सिचुएशन है ये तो टेम्परेरी है, ये सब तो बदलती रहेगी, आज हम गुलाम हैं कल को हम गुलाम नहीं रहेंगे, ये परेशानी नहीं तो कोई और परेशानी आती रहेगी, लेकिन ये जो भक्ति है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर जब तक इंसान नहीं करेगा तब तक वो हमेशा फंसा रहेगा इस भौतिक जगत में। तो उनको तुरंत ही स्पिरिचुअल मास्टर यानी किसी भी अगर संत से पहली बार ही मिलते तो पूरी तरीके से आंखें खुल जाती हैं, तो उनको उसी समय समझ में आ गया कि हाँ ये जो भी बोल रहे हैं एकदम सही है। लेकिन तब तक श्रील प्रभुपाद का क्योंकि विवाह हो चुका था तो उन्हें समझ में आया कि हाँ मेरा विवाह हो चुका है, अगर मैंने विवाह नहीं किया होता तो मैं पूरी तरीके से अभी ही भक्ति के प्रचार में लग जाता, लेकिन मेरा विवाह हो चुका है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं अभी तो नहीं लग सकता। लेकिन उन्हें ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज मेरे गुरु हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरी लाइफ उसके बाद स्ट्रगल करते रहे कि किस तरीके से लोगों को भी भक्ति के विषय में बता सकें। तो कुछ उनके पास जो भी था, जब उन्होंने सन्यास भी ले लिया, किस तरीके से वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन लिखते थे, सबको जा जाके देने की कोशिश करते, लेकिन किसी के पास भी टाइम नहीं होता था, लोग उठा के उसे फेंक देते थे, या फिर लोग उनके वो जब भी उनको उनसे बात करने के लिए आते थे लोग चिल्लाने लगते थे, अरे हम लोग बहुत बिजी हैं, आप क्यों चले आए, किसने बुलाया आपको। तो इस तरीके से उनको कई बार बहुत
प्रताड़ना को भी झेलना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि ये, क्योंकि जितने भी लोग हैं ये लोग, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं या किस सिचुएशन में, और इनको इनलाइटन करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब फाइनली उन्होंने देखा, बहुत उन्होंने ट्राई किया इंडिया में लोग डिवोशनल सर्विस लें, लोग कृष्णा को एक्सेप्ट करें, लेकिन सब लोग क्योंकि वेस्ट को ही फॉलो कर रहे थे, सब लोग को यही लग रहा था, अरे वेस्ट में सबने कार बना ली है, इतना साइंटिफिकली प्रोग्रेस कर गए हैं, और यहाँ पर अभी भी हम लोग से पूजा की बात करते हैं, भगवान को वर्शिप की बात करते हैं, तो वो हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम लोग तो उस समय के नेता वगैरह भी ऐसे थे कि सबने बोला कि भगवान की भक्ति करने की वजह से ही इंडिया में सब लोग बहुत पीछे चले गए हैं, सब पिछड़े हो गए हैं, और वेस्ट में लोग बहुत आगे निकल गए। तो इस सब तरीके की भ्रांतियां हो रही थी। तो इसलिए प्रभुपाद को समझ में आया कि मुझे वेस्ट जाके जब तक वहां पर मैं भक्ति का प्रचार नहीं करूंगा, वहां पर लोग डिवोशनल सर्विस नहीं लेंगे, तब तक इंडिया वाले लेना नहीं शुरू करेंगे। तो इसलिए 70 साल की उम्र में, इतना बुजुर्ग होने के बावजूद भी उन्होंने शिप की यात्रा करी, जिसके रास्ते में उनको हार्ट अटैक्स भी पड़े, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विदेशों में प्रचार किया, फिर इंडिया में वापस आके अपने डिवोटीज के साथ वापस आके यहाँ पर भक्ति का प्रचार किया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए वैष्णव और डिवोटीज हम लोग देखते हैं कि कितने कंपैशनेट होते हैं कंडीशन सोल्स के ऊपर। लेकिन मेन चीज ये है कि हम लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना उन्होंने बुक्स लिखी हैं, हम सब लोगों को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करके अपने लिए भी समय निकालना है, वरना हमारे बॉस हमें डेडलाइन कुछ ना कुछ देते रहेंगे, क्योंकि मटेरियल एनर्जी को भी सर्व करना चाहो तो उसका कोई अंत नहीं है। कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ डेडलाइन, कुछ ना कुछ तो हमेशा लाइफ में चलता रहेगा, लेकिन कैसे ना कैसे करके हम लोग को थोड़ा समय तो भक्ति के लिए निकालना ही होगा। अगर हमारा काम स्टार्ट होता है 10 बजे, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 6 से 10 बजे तक के बीच में हम लोग किस तरीके से थोड़ी भक्ति करने के लिए समय निकाल सकते हैं। डेफिनेटली आप जैसे जैसे भक्ति करेंगे, आप स्पिरिचुअली और अधिक पावरफुल होते जाएंगे, और देन जल्दी सुबह उठ पाना कोई बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट जब तक नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तब भी हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग थोड़ा समय भक्ति के लिए निकाल पा रहे हैं। सो जो वैष्णव होते हैं, सच डिवोटीज आर empowered by Lord to distribute devotional consciousness और कृष्णा consciousness to the people in general। कृष्ण शक्ति नहीं बिना नहीं होए प्रचार, दैट्स मीन जो ये डिवोटीज हैं, यानी श्रील प्रभुपाद वगैरह, उन्होंने करके दिखाया कि बगैर भगवान से शक्ति प्राप्त किए हुए कोई भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। एक्चुअली कोई कितना भी चाहे कोई आर्टिफिशियली सोचे कि मैं भगवान के बारे में कुछ बता दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली कृष्णा के बारे में बता पाना किसी के लिए। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं इतने सारे गुरु हैं, लेकिन वो सब कुछ मटेरियल चीजें ही के बारे में, विषय में ही बात करके रह जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो जानवरों की बातें कर लेंगे, सांपों की बात कर लेंगे, वो कुछ ना कुछ योगा की बात कर लेंगे, लेकिन कोई भी भगवान की बात या भगवान से कैसे कनेक्ट होना है वो कोई बात नहीं कर पाएगा। सब मैटर के लेवल पे, कैसे तुम ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हो, कैसे तुम इसी 40 50 60 साल की जिंदगी में खुश रह सकते हो, इतनी सभी बातें कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में बात करने के लिए भी इंसान को भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद वगैरह ने जो भी किया, यानी भगवान के नामों का पूरी तरीके से प्रचार कर पाए, वो इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि भगवान की शक्ति उनके पीछे थी। So they are known as authorized spiritual master, and it is by their mercy that a conditioned soul get the seed of devotional services। तो भगवान की मर्सी वही दे सकता है जो भगवान के द्वारा बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन में जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोग ने लास्ट टाइम भी बात किया, कोई डायरेक्टली बोले मैं कृष्णा से डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ और मैं तुम्हें कृष्णा से कनेक्ट कर दूंगा, वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं बताया कि किस तरीके से ऑथराइज तरीके से ही कोई मेरी कृपा प्राप्त कर सकता है। So the causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead is first appreciated when one come in touch with a bona fide spiritual master who can bring the conditioned soul to the highest position of devotional services। bona fide spiritual master का अर्थ ही है, bona fide मतलब यही होता है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में चला रहे हैं, यानी जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। और भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि 4 डिसाइप्लिक सक्सेशन ऑथराइज्ड है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो इस तरीके से हम लोग ने बात करी थी कि और सनत कुमार से जो संप्रदाय निकल रहे हैं, तो ये 4 ही संप्रदाय प्रामाणिक है, और उसी में से अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर है वही भक्ति को आगे दे सकता है, क्योंकि इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ एंड इट शुड नॉट बी, और बगैर कोई अडल्ट्रेशन के, बगैर कोई चेंज के वो हमें मिलनी चाहिए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद है जो इस डिसाइप्लिक सक्सेशन में है, जो उनके डिसाइपल्स वगैरह हैं वो भी जो श्रील प्रभुपाद से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दे कैन, अगर हम लोग देखें किस तरीके से श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो हैं, भले वो जयप्रताप स्वामी महाराज हों या भक्ति चारू स्वामी महाराज हों या
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हो या राधानाथ स्वामी महाराज हो, जितने भी उनके डिसाइपल्स हैं, किस तरीके से वो भक्ति का प्रचार इतने बड़े लेवल पे कर पा रहे हैं। रीजन क्या है कि दे ऑल हैव द पावर ऑफ कृष्णा विद बिहाइंड देम। क्योंकि अगर कोई भी बोनाफाइड ढंग से रहता है तो फिर उसके पीछे कृष्णा का पूरा पावर होता है, क्योंकि देन ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एक्ट्स लाइक ए ग्लास, कि जिसमें बगैर किसी, जैसे सूर्य की रोशनी ग्लास से डायरेक्टली पार हो जाती है, तो उस तरीके से ही भगवान की मर्सी डायरेक्टली इंसान को रिसीव होती है। अगर कोई सोचे कि मैं डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्टेड हूँ और कुछ भी अपना माइंड कॉन्कॉक्शन करके भगवत गीता का कुछ भी अर्थ का अनर्थ निकाल के वो अगलों को देने की कोशिश करे, तो वो कभी भी लोगों को भक्त नहीं बना पाएगा। इसीलिए अगर हम लोग देखें भगवत गीता एज इट इज के पहले भी इतनी सारी भगवत गीता के एडिशन थे, लेकिन किसी ने भी भगवान की भक्ति को नहीं स्टार्ट किया था। कोई भी नहीं बोल सकता कि मैंने महात्मा गांधी की भगवत गीता पढ़ी और मैं कृष्ण का भक्त बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ और चीज के ही भक्त बन जाएंगे। वो अपने ही भक्त बन सकते हैं कि मैं कैसे अपने कैसे ही मैं मोटिवेट हो जाऊं, कैसे मैं सबको इम्प्रेस कर लूं, इसी सब चीजों में वो चला जाएगा। इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग भगवत गीता पढ़ के भी डायरेक्टली, इफ दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन इन स्ट्रिक्ट बोनाफाइड डिसाइपलिक सक्सेशन। तो एक स्पिरिचुअल मास्टर ही होता है जो एक कंडीशन सोल को हाईएस्ट पोजीशन ऑफ डिवोशनल लाइफ में लेके आ सकता है। देयरफॉर लॉर्ड चैतन्य सेड दैट बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन अचीव द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड, and by the mercy of supreme personality of godhead one can attain the mercy of bona fide spiritual master। तो एक्चुअली हम सब लोग कोई इतने बोलेंगे, हम लोग नहीं कह सकते हम लोग बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट है जब तक कि भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा हमें स्पिरिचुअल मास्टर न प्राप्त हो। और वो यही होता है कि ऐसा हम लोग की लाइफ में स्पिरिचुअल मास्टर ऐसे नहीं आते जब तक कि भगवान ये नहीं देखते कि हम लोग रियल में सिंसियर हैं। तब तक हम लोगों को कोई इंक्लिनेशन भी नहीं आता है कि हम लोग इनिशिएशन लेंगे या कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करेंगे। और ना हमारे लाइफ में कोई गुरु आते हैं, यानी हम लोग किसी भी गुरु को अथॉरिटी नहीं मान रहे होते हैं या फिर उनको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर भगवान देखते हैं कि हाँ हम लोग सिंसियर हैं, सीरियस हैं, हम लोग डिवोशनल सर्विस में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, तो समय आने पर भगवान स्वयं गुरु को भेज देते हैं। और भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, और जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तभी सिर्फ भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी ये देख सकता है कि बगैर गुरु की कृपा के इंसान वो कंफ्यूज ही हो जाएगा, भले उसको जितना भी गाइडेंस हो, जितनी भी उसने किताबें खरीद ली हो, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, लेकिन बगैर गुरु के गाइडेंस के, बगैर गुरु से कनेक्ट किए, जो कि गुरु इज 100% कृष्णा कॉन्शियस, तो गुरु का आचार व्यवहार भले वो फेसबुक के थ्रू देख रहा हो या कैसे भी उसके मैसेजेस मिल रहे हो, बट उसको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमारे गुरु हर एक सिचुएशन में कृष्णा को सेंटर में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम भी कर सकते हैं, देन ही कैन गेट द डायरेक्शन। और अगर गुरु से कोई इसको समस्या होती है, ही कैन क्लैरिफाई दैट आल्सो विद हिज स्पिरिचुअल मास्टर। कुछ उसे डाउट होता है, ही कैन क्लैरिफाई दैट विद स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि बुक्स के थ्रू हम लोग डाउट क्लैरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी स्टोरीज हैं, भगवत गीता में भगवान ने इतना कुछ बताया कि अगर हम लोग जब तक कि एक स्पिरिचुअल मास्टर जो पूरी तरीके से रियलाइज ना हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग भगवत गीता बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं बस ध्यान लगाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान लगाने लगते हैं। कोई सोचता है कि अपने ऊपर ही काम ही सब कुछ है, तो वो काम ही करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से लोग लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सिर्फ बुक पढ़ के वो सोचें कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। So thus by the mercy of his spiritual master and Krishna, one receives the seed of devotional services. He has only to sow the seed in the field of his heart, just as gardeners sow the seed of a valuable tree. और स्पिरिचुअल मास्टर की मर्सी के द्वारा उसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, और उससे उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। यानी इनिशिएशन के बाद ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हिमालय की चोटी पे चढ़ जाना है या कुछ ऐसा नहीं होता है। सिर्फ उसे रेगुलर वो कमिटमेंट लेता है कि मैं डेली भगवान का ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करूंगा और मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, और कुछ भी नहीं। स्पिरिचुअल मास्टर को और कुछ नहीं चाहिए होता। अगर कोई बोले स्पिरिचुअल मास्टर से कि आप किस तरीके से खुश होंगे, तो स्पिरिचुअल मास्टर यही बोलते हैं कि इफ यू कैन कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ देन आई विल बी वेरी हैप्पी। और अगर तुम खुद भी निकलने के साथ किसी और को भी निकाल सको देन आई एम मोस्ट प्लीज्ड, क्योंकि कृष्णा भी तभी प्लीज्ड होते हैं अगर कोई खुद को तो निकाल ही रहा है और किसी और को भी इस मटेरियल वर्ल्ड के इस इल्यूजन से, इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकाल सके। So after sowing this seed, one has to water it in the form of chanting and hearing the holy name of the Supreme Lord, or by taking part in the discussion about the science of devotional service in a society of pure devotee. तो then उसे दो चीजें
अगर वो करता है तो वो भक्ति में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। दैट इज चैंट करे और चैंट के साथ भगवान का नाम को सुने भी, और साथ में अगर भगवान के विषय में कुछ चर्चा हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करे। यानी श्रीमद् भागवतम पे कुछ सेशन हो रहा है या भगवत गीता पे कुछ हो रहा है तो वो उसे जितना हो सके उसे अटेंड करने की कोशिश करे। भक्तों का संग करेगा तो ऑटोमेटिकली उसे उसके डाउट्स और ज्यादा क्लैरिफाई होंगे और ज्यादा वो प्रोग्रेस कर पाएगा। So when the plant of devotional service sprout up from the seed of devotion, it begins to grow freely. When it is full grown, it surpasses the length and breadth of this universe and enter into the transcendental atmosphere, where everything is bathed in the effulgence of the Brahmajyoti. The plant even penetrates the Brahmajyoti and gradually enter the planet known as Golok Vrindavan. There the plant takes shelter at the lotus feet of Krishna. This is the ultimate goal of devotional service. After attaining this position, the plant produces fruits, which is known as the fruits of love of Godhead. However, it is necessary for devotee a transcendental gardener to pour water on the plant daily by chanting and hearing. Unless one water the plant by chanting and hearing, there is every chance that it will dry up. From teachings of Lord Chaitanya, chapter 1, teaching to Rupa Goswami. तो यहाँ क्या पता है, जो भक्ति लता बीज हम लोगों को मिलता है, अगर हम लोग ध्यान पूर्वक जप करते रहे तो हम लोग धीरे धीरे प्यूरिफाई होना शुरू होते हैं। तो लोग नहीं, अगर पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं होते तो सिर्फ भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में समझ लेते हैं। जैसे कि जनरली आप देखेंगे ब्रह्म कुमारीज वगैरह हैं, उन लोगों को भगवान का सच्चिदानंद रूप के बारे में पता नहीं है। वो लोग बस इतना जानते हैं भगवान एक प्रकाश पुंज है, और वो बस उतने तक ही फंस के रह जाते हैं। और उतने तक फंस के रह जाने की वजह वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ मोटिवेशनल बातें कर पाएंगे, कैसे आप पॉजिटिव ऑरा जनरेट करो, ये सब बातें कर पाएंगे, लेकिन कभी भी भगवान की भक्ति के विषय में वो लोग बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम जब ध्यान पूर्वक कर रहा है तो फिर इवन उसका जो भक्ति लता बीज है वो ब्रह्म ज्योति को भी पेनिट्रेट करके भगवान के गोलोक धाम तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि तब वो उसको भगवान का रियल में एक्सेस हो जाएगा। यानी जब वो भगवान नाम जप करेगा तो नाम जप के साथ ही उसे भगवान के पास टाइम पैराफेनेलिया सब कुछ विजिबल हो जाएंगे। आपको ये शायद जानकर आश्चर्य हो कि जीव तत्व में भी इतना पोटेंसी होता है कि अगर वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाए तो इवन तो वो मटेरियल वर्ल्ड में रहते रहते भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी साथ में रहता है। हालांकि वो स्टेज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई अचीव कर लेगा या इसी बर्थ में, लेकिन भगवान ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भी भक्ति सीरियसली करने का कोशिश करता है, भले वो उस स्टेज तक नहीं भी पहुंचे, बट देन भी जब उसका जीवन खत्म होता है तो भगवान अपने आप उसे अपने धाम वापस लेके जाते हैं, भले वो उस लेवल तक ना भी पहुंचे। लेकिन अगर कोई प्योर डिवोटी कंप्लीटली प्योर होता है, वो जब भगवान का नामों का ध्यान करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो वो साथ ही साथ इस भौतिक जगत के साथ साथ भगवान की में भी साथ में रहता है, जो हम लोग के लिए कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ गोस्वामी का अगर हम लोग पास्ट टाइम्स देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भौतिक जगत में होते होते भी उनको जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था उसका पूरा डायरेक्ट एक्सेस था। यानी कि कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत ही जो एडवांस डिवोटीज जो पहले के समय का वर्णन है, सिक्स गोस्वामीज वगैरह राधा कृष्णा वगैरह के भी दर्शन करते थे या उनकी लीलाओं का भी को भी देख पाते थे, तो वो लीलाएं तो गोलोक वृंदावन में ही हो रही हैं। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट प्लेनेट है उसको भी कैसे वो लोग यहाँ पर भी उसको देख पाते थे। उसका रीजन क्या होता था कि स्पिरिचुअल रियल्म में उनका एंट्री होता था बिकॉज ऑफ देयर प्योरिफिकेशन। तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई उसके बावजूद भी कोई प्योरली भगवान का नाम जप करता है तो देन ही विल अटेन सो मच ऑफ प्योरिफिकेशन दैट एटलीस्ट ही कैन सी थिंग्स एज दे आर। और मेन चीज ये है कि वो देन ही विल अटेन लव ऑफ गॉडहेड। लव ऑफ गॉडहेड अगर वो अटेन कर लेगा तो ऑटोमेटिकली अगर भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेगा तो सारी गुड क्वालिटीज जो हैं या फिर अपने आप उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, औरों का क्या भगवान के साथ संबंध है, सब कुछ उसे अपने आप ही पता चल जाएगा। फिर उसे कुछ भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अगले से अच्छे से कैसे बर्ताव करूं, अगले को भी कैसे मैं अपने समान समझू। ये सब सारी गुड क्वालिटीज अपने आप वो सबके हृदय में सुपर सोल के रूप में भगवान को देख पाएगा। तो ऑटोमेटिकली ही फिर उसे भगवान का नाम जब बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। जैसे अभी हम लोग को बड़ी मुश्किल होती है 2 माला करने में भी 4 माला, तब अपने आप ही उसे भगवान का नाम जप करने का और मन करेगा, या फिर भगवान का भक्ति करने का और मन करेगा, या भक्ति का प्रचार करने का मन करेगा कि जो भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है वो सबको प्राप्त हो। तो अपने आप ही ये सारी चीजें उसका नॉर्मल रिजल्ट होगा। सो अनलेस वन वाटर the plant by chanting and hearing, there is every chance that it will dry up। अगर कोई भी भक्ति कर रहा है लेकिन उसने छोड़ दी तो 1-2 दिन 4 दिन वो छोड़ेगा, अपने आप ही
भक्ति के प्रति उसका इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा, वो पूरी तरीके से इल्यूजन में गिरता जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डेली हम लोग अपना साधना को कुछ शेड्यूल बनाएं, डेली पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो, जो भी माला हम लोग कर रहे हैं, 2 माला या 4 माला, एटलीस्ट उतना डेली कंटिन्यू करें। 1 माला करने में मैक्सिमम 7 मिनट लगता है, 2 माला करने में 14 मिनट, तो 4 माला करने में 28 मिनट। तो इस तरीके से हम लोग अगर आधा घंटा भी निकाल रहे हैं, 4 माला भी कर रहे हैं, तो डेली कम से कम आधा घंटा निकालें और 4 माला करें। नहीं तो वो पूरी तरीके से सूख जाएगा और हम लोग बाकी जो भी मटेरियल चीजें, मटेरियल पुल इतना स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करके उसी में वापस गिरा देगा, फिर वही साइकिल चलती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं होने वाला है। तो इसीलिए डेली उसे वाटर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर से लोग इनिशिएशन लेते हैं तो ये कमिटमेंट लेते हैं कि मैं 16 माला जप करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, बस उतना ही है। उसका रीजन क्या होता है कि अगर कोई उसके बाद 16 माला जप अगर डेली करता है तो पूरी तरीके से वो प्यूरिफाई हो जाता है। 4 नियमों को पालन करता है तो वो कंटामिनेट नहीं होता है, जिससे भगवान की मर्सी उसके ऊपर से हटती नहीं है। तो तो उसके बाद ये गारंटीड है कि ये जन्म त्यागने के बाद आप इस जन्म के बाद आप बैक टू गॉडहेड ही जाएंगे। आपको पूरा रियलाइजेशन भी हो जाएगी, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन रियलाइज इट एंड देन यू कैन रिटर्न बैक टू गॉडहेड। प्रीचिंग इज द एसेंस। कोई रीड कर सकता है? हरे कृष्णा। सबको दिखाई दे रहा है, राइट? जी प्रभु जी। मैं ये बोलूंगा, इवन रीड, अगर मैं जैसे बोलता हूँ रीड करना, क्यों, उसका रीजन क्या है, ऐसा नहीं कि मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, बट अगर कोई रीड भी करता है दैट इज ऑल्सो ए सर्विस। जैसे जैसे जनरली आप देखते हैं भक्ति रिक्शा वगैरह में, मैंने भी जाना शुरू किया था। या यू कैन रीड इट प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे भक्ति विषय में हम लोग जाते थे तो कुछ ना कुछ हम लोगों को सर्विस मिलती थी कि जैसे प्रिंट निकाल लो। ऐसा नहीं होता था कि प्रभु जी प्रिंट नहीं निकाल सकते थे, या कुछ ना कुछ रीड करो, या एटलीस्ट टाइम कीप करो कि टाइम देखो कितना समय हुआ। उसका रीजन यही होता है कि हम लोग ने कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करी, किसी भी तरीके से भगवान को सर्व नहीं किया है। तो इसलिए डिवोटीज हमेशा भगवान को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इसलिए मुझे भी, मतलब सीनियर वैष्णव ने यही गाइडेंस दिया है कि जितना भी पॉसिबल हो, और लोग भी अगर बोलेंगे या कुछ ना कुछ भी अगर डिवोशनल सर्विस करेंगे देन दे विल प्रोग्रेस। क्योंकि जनरली शुरू में क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि सारी सर्विस मैं ही करूंगा, लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं, अगर अगले सर्विस नहीं करेंगे तो देन हाउ दे प्रोग्रेस। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि अगर रीड कर सकते हैं तो वो रीड करें, इवन दैट इज ए सर्विस, कि आपने थोड़ा अपना शरीर का इस्तेमाल करके अगर पढ़ा भी तो दैट इज ऑल्सो ए सर्विस। थोड़ी एनर्जी लगाई भगवान के लिए। Okay, Prabhuji, I'm ready. If no one else is going to read. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Preaching is essence. A Vaishnava shows compassion towards sinful suffering entities. Prahlada Maharaja is the utmost example of a Vaishnava who is always compassionate towards sinful persons suffering a hellish life within this material world. Krishna is therefore known as Para Dukkha Dukhi Kripam Buddhi, or one who is compassionate towards others suffering and who is an ocean of mercy. Like Prahlada Maharaja, all pure devotees of the Lord come to this material world with full compassion to deliver the sinful. They undergo all kinds of tribulation, suffering them with tolerance, because that's another qualification of a Vaishnava, who tries to deliver all sinful persons from the hellish conditions of material existence. The chief concern of a Vaishnava is to deliver the fallen souls. Srimad Bhagavatam, chapter 4, 21st canto, 47th. तो एक्चुअली जो भी प्योर डिवोटीज होते हैं, हम लोगों ने देखा कि शास्त्रों में वैसे भी, जैसे शिल प्रभुपाद के आने का पहले ही वर्णन था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आने का पहले ही वर्णन था, और इवन शिल प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स थे, शिल प्रभुपाद ने कई बार बोला भी है कि एक्चुअली मेरे गुरु महाराज ने इनको भेजा है भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि किसी को बहुत मटेरियल वर्ल्ड में आके कुछ एंजॉय करने का मन होता है, या यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो उनको अपील करे। एक्चुअली अगर उस टर्म्स में देखा जाए, तो स्पिरिचुअल टर्म्स में देखा जाए, तो इट इज
एक लिविंग एंटिटी जब यहाँ पर आती है, इवन लिविंग एंटिटीज के टर्म्स में भी एक स्पिरिट सोल यहाँ पर आती है, तो ये कंपेयर किया जाता है कि जिस तरीके से इंसान जो है वो वॉशरूम जाता है, टॉयलेट जाता है, तो फिर वो टॉयलेट में ज्यादा अपना दिमाग लगाने की नहीं सोचता, वो सोचता है कि बस आई हैव टू फिनिश माय वर्क एंड आई हैव टू कम बैक। तो गलती से अगर कोई भौतिक जगत में गिर जाता है, इट्स कंसीडर कंप्लीटली सिंफुल मिजरेबल प्लेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कई बार यहाँ पर लोगों से इतना दुखी हो जाते, वो कहते थे दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन टू लिव। अगर हम लोग भी देखें अपने आसपास तो हर जगह लोग एक दूसरे को परेशान करने में, बैक बाइटिंग करने में, इस सब में लगे हुए हैं। एक्चुअली इट्स नॉट ए वेरी नाइस प्लेस। हमेशा कुछ ना कुछ तरीके की समस्याएं इस मटेरियल वर्ल्ड में है। हम लोग फॉर्चुनेट है, हम लोग इंडिया में, नहीं तो कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी फ्रीडम ऑफ वॉइस तक नहीं है, और हमेशा ही कुछ ना कुछ नई नई परेशानियां हैं, और लोगों का तो जो सिचुएशन है वो है ही है। तो जो भी डिवोटीज हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी हैं, उनको ऐसा नहीं है कि वो कुछ यहाँ एंजॉय करने आते हैं, उनके लिए बहुत ही सफरिंग वाला ही होता है, क्योंकि फर्स्ट दे हैव टू एक्सेप्ट दिस मटेरियल बॉडी, बिकॉज दे आर कमिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे हैव टू एक्सेप्ट मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी एक्सेप्ट करने की वजह से दुनिया की सफरिंग उनको भी होती है, यानी दे ऑल्सो हैव टू अंडरगो बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में? बिकॉज दे आर वेरी मच कंपैशनेट टुवर्ड द सिंफुल पर्सन विच आर सफरिंग ए हेलिश लाइफ विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर हम देखें तो इस मटेरियल वर्ल्ड में सब लोग हेलिश लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अरे हम तो नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ खा रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स ऑल हेलिश। एक जो वैसे ही जो जानवर मर गया है, वो उससे बदबू आने लगती है, फिर दुनिया के केमिकल लगा के उसे ऐसा कर दिया जाता है KFC वगैरह में कि उससे बदबू ना आए, और वो लोग खाते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। तो इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड को एक हेलिश प्लेनेट बोला गया है। यहाँ पर सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग, फिर हमेशा कुछ ना कुछ समस्या रहती है। अगर बचपन से ही देख लो, बच्चों को बीमार हमेशा वो पड़ते ही रहते हैं, खांसी जुकाम बुखार, और दुनिया की कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है, पूरे टाइम वो लोग सफर करते रहते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, मे बी 10 साल के लिए मैक्सिमम वो लोग यूथफुल रहते हैं। यूथफुल जितने समय रहते हैं, दुनिया की डिजायर्स वगैरह होती हैं वो फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, उससे परेशानी। और फिर जैसे ही बुढ़ापा स्टार्ट होता है, दुनिया की शरीर में परेशानियां ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कभी घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, पैर दर्द हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये बिल्कुल ही हेलिश प्लैनेट, मटेरियल वर्ल्ड इज ए कंप्लीटली सफरिंग प्लैनेट। तो उसमें उसके बावजूद भी व्हाई दे आर कमिंग? क्योंकि कृष्णा इज पर दुख दुखी कृपाम बुद्धि, दैट इज ही इज वेरी मच कंपैशनेट टुवर्ड अदर्स सफरिंग। और जब लोग प्यूरिफाइड होते हैं, यानी जो वैष्णव होते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिकॉज दे आर आल्सो प्यूरिफाइड, सो दे आल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ मच अदर पीपल्स आर सफरिंग, and that's why they're coming from the spiritual world, like Prahlad Maharaj or Srila Prabhupada or Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj. So they all come to this material world with full compassion to deliver the sinful. तो उनका एक ही एम होता है कि किस तरीके से sinful miserable living entity जो है इस भौतिक जगत से डिलीवर हो पाएगा। They undergo all kind of tribulation, suffering them with tolerance, because that is another qualification of Vaishnava. तो हम लोग देख सकते हैं जो भी वैष्णव आता है उनको दुनिया की सफरिंग फेस करनी पड़ती है। श्रील प्रभुपाद को कितना सफरिंग फेस हुआ, या हम लोग किसी भी वैष्णव की बात करें तो हरिदास ठाकुर जब भौतिक जगत में आए थे, यानी हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के समय ही आए थे। हरिदास ठाकुर वाज आल्सो नॉन डिफरेंट, सो ही वाज नो अदर देन ब्रह्मा ओनली। तो इवन जब ब्रह्मा भी आए थे तो जो मुस्लिम रूलर थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर सबको हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने पनिशमेंट दिया कि 21 मार्केट प्लेस में उन्हें मारा जाएगा, और मार मार के जब तक इनको पूरी तरीके से जान से ना मार दिया जाए तब तक मारते रहो। सिमिलरली हम लोग जीसस क्राइस्ट के बारे में देख सकते हैं, वो उनका वो सिर्फ सिंपली क्या देने की कोशिश कर रहे थे कि एवरीवन शुड लव गॉड, और बदले में क्या हुआ कि उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। और उसके बावजूद भी उन्होंने यही प्रे किया कि ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान इनको क्षमा कर दीजिए। तो वैष्णव जितने भी होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग आते हैं, और उनको सबको सफरिंग ही झेलनी पड़ती है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में इतने लोग ये बोलेंगे, इतने लोग एनवियस हैं कि हमेशा लड़ाई झगड़ा और सारी परेशानियां होनी है, बट उसके बावजूद भी वो आते हैं, बिकॉज दैट इज अनदर क्वालिफिकेशन ऑफ ए वैष्णवा हु ट्राई टू डिलीवर ऑल सिंफुल पर्सन फ्रॉम द हेलिश कंडीशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। द चीफ कंसर्न ऑफ ए वैष्णवा इज टू डिलीवर द फॉलन सोल। तो उनका सिर्फ एक ही कंसर्न होता है कि किस तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं वो इस भौतिक जगत में इस परेशानी से निकलेंगे, ठीक है। बट उसके बावजूद भी क्या होता है, कितनी बार भक्ति का प्रचार लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले को लग रहा होता है कि अरे इसको जरूर कुछ मुझसे फायदा होने वाला है,
कुछ इसको मुझसे फायदा चाहिए, मैं इतना ओपुलेंट सिचुएशन में हूँ, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, ही मस्ट बी एनवियस टू मी, और इस तरीके से लोग दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। कितनी बार होता है कि हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को बुक देने की कोशिश करते हैं तो लोग बहुत ही रूडली सोचते हैं कि अरे व्हाई ही इज ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ मी, और इसको कुछ ना कुछ जरूर मुझसे कुछ फायदा होगा इसलिए बुक दे रहा है। कितने बार लोग सोचते हैं कि अरे मतलब कितनी बार लोगों को यही लगता है क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है ही ऐसा कि यहाँ बगैर फायदे के कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि अभी तो कुछ नहीं पता लेकिन आगे कुछ ना कुछ तो जरूर इनका कुछ फायदा ही होने वाला होगा, और इसीलिए लोग भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। अगर किसी को प्रसाद भी खिला रहे होते हैं तो लगता है उसको कि पता नहीं आगे चल के मुझसे क्या फायदा निकालने की कोशिश, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है, तो हर कोई अगले को शक की निगाह से देख रहा है। बट उसके बावजूद भी वैष्णवस दे कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड जस्ट टू डिलीवर एवरीवन। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद, और इसलिए हम लोगों को सबको चाहिए कि हम लोग सब शिल प्रभुपाद या जो भी एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग भी पार्ट लें। हम लोग भी जो जिस तरीके से हम लोगों को वैष्णवों की मर्सी मिली है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा कुछ भक्ति कर पा रहे हैं, हम लोग भी इस भक्ति को दूसरों को देने की कोशिश करें। तो अगर कोई किसी का प्रश्न है तो वो पूछे, अदरवाइज विल एंड द सेशन। ओके, तो सुनील प्रभु जी ने सवाल किया है, lots of time we say that the western culture like capitalism, consumerism, food habits, etc. are few of the reason of for Kali Yuga, as India was not like this before and western culture has destroyed our simple life. Are these just excuses? हाँ देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ अगला हमको फोर्स कर सकता है जब तक कि हम खुद भी वही फॉलो ना करने लग जाएं। तो डेफिनेटली कलियुग है तो यहाँ पर सब कुछ लोग गलती करने की कोशिश करेंगे, और जो हम लोग का कल्चर है, इंडियन कल्चर, एंशियंट कल्चर, तो उसमें सारी चीजें वैसे एकदम सही थी कि हम लोग का इवन हम लोग ड्रेसिंग सेंस देख ले, हम लोग का लाइफ का एम, पहले के समय में आप अगर देखें तो लोग एवरीवन वाज सेटिस्फाइड, लेकिन वेस्ट ने क्या कर दिया, यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड। इवन मोटिवेशनल स्पीकर भी यही बोलता है कि यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड। ओके, यानी कि और ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा ये नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ खाना, ये सब वेस्टर्न कल्चर तो था ही था, क्योंकि वहां पर वैसे ही वो लोग सनातन धर्म नहीं फॉलो कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग भी छोड़ रहे हैं तो ये हमारे ऊपर भी है, हम लोग अगर चाहें, अगर हम लोग फॉलो करें तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग भी प्रीच करते हैं, तो वेस्ट में भी अगर हम लोग देखें तो कितने सारे लोग हैं जो कि बहुत ही फेवरेबल हैं। प्रभुपाद जब गए तो कितने सारे लोग वेस्ट में ही लोगों ने पहले इसे एक्सेप्ट किया, तो एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड। वेस्ट में भी लोग फ्रस्ट्रेट हो के हिप्पीज बन रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना सारा मेटेरियलिज्म करके भी कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। वो लोग जीवन में क्या मानव का उद्देश्य है वो जानने की कोशिश कर रहे थे, तो दे ऑल्सो स्टार्ट पिकिंग इट अप। लेकिन हाँ, हम लोगों का कल्चर है, हम लोगों को तो सब पता ही, अगर हम लोग घर में अपने राधा कृष्णा की डीटीज रखते हैं, हम लोग चैंट करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है। हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें तो करना ही चाहिए। हम लोग ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं हम लोग भी पूरा वेस्ट कल्चर ही फॉलो करेंगे, हम लोग भी पूरी तरीके से भगवान को सेंटर ना बना के कैपिटलिज्म या फिर जो भी कंज्यूमरिज्म को सेंटर बनाएंगे। तो ये हम लोग के अंदर दोष है, क्योंकि हम लोग को भारत भूमि में जन्म मिला, उसके बावजूद भी अगर हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, वेस्टर्न्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। वो लोग कई बार क्रिश्चियनिटी में होते हैं और तब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। हम लोग की तो वैसे ही सब लोग राधा कृष्णा तो हर कोई सबके घरों में जानता ही है। हम लोग अगर उनकी पूजा करते हैं तो कोई हम लोग को ये नहीं बोलेगा कि अरे हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ कर लिया, तो एटलीस्ट हम तो फॉलो कर ही सकते हैं। और अगर कोई भी फॉलो करता है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल हु आर सराउंडेड विद देम। एटलीस्ट हमारी फैमिली और बाकी लोग उससे इनकरेज्ड होंगे। तो एटलीस्ट हमें एक्सक्यूज नहीं देना किसी भी चीज में। We all can perform devotional services. If Western people can perform, definitely we Indian can also perform. Does that answer your question, Sunil Prabhu? जी sure, thank you Prabhu. Okay, thanks. और कोई question नहीं है तो then we'll end it right now. Is that okay? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Okay, जी thanks. प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna.